हेलो जी, कैसे हो आप लोग। तो स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में CS अंकुश बंसल। और मैं बहुत खुश हूँ आज, और आपको मेरे फेस से भी दिख रहा होगा क्यों खुश हो, क्योंकि आज मैं बोल सकता हूँ कि अपना ना एक दिल दिल निकाल के बोलते हैं, जब दुनिया को दिखाते हैं जैसे हनुमान जी ने दिखाया था, तो वही वाला फील आता है मुझे जब मैं ड्राफ्टिंग पढ़ाना स्टार्ट करता हूँ। मतलब ऑनेस्टली स्पीकिंग, ये मेरे दिल के बहुत करीब है ये पेपर। मतलब क्यों? क्योंकि मेरी ना करियर की स्टार्टिंग अगर मैं बात करूँ, तो जैसे अगर मैं अपने बारे में थोड़ा सा सेल्फ इंट्रो दूं, हो सकता है कुछ बच्चे इस वीडियो को मेरा फर्स्ट टाइम देख रहे हो। तो माय नेम इज CS अंकुश बंसल। बाय प्रोफेशन आई एम अ लॉयर, एंड माय क्वालिफिकेशन इज बाय डिफॉल्ट कंपनी सेक्रेटरी, एंड LLB LLM and BCom from Delhi University, and some others ancillaries courses, small ancillaries courses, certification courses also done, and past experience from law firm, big law firms, and X basically मैं बोल सकता हूँ कि प्रोप्राइटर ऑफ राइट वे लीगल सर्विसेज, एंड पास्ट एक्सपीरियंस फ्रॉम लूथरा एंड लूथरा। तो मैं बोल सकता हूँ मैंने अपना पूरा करियर ही ना, अपने लाइफ टाइम ही पिछले 10 साल से मैं बोल सकता हूँ, मतलब मैंने अपने ड्राफ्टिंग में, लो फील्ड में, और ये आपको देखने के लिए मिल भी जाएगा। आज के लेक्चर के बाद ही आप लोग डिसाइड कर लोगे। मतलब ऑनेस्टली स्पीकिंग, ये मेरा कॉन्फिडेंस बोलता है कि आपको ना 3 लेक्चर, 4 लेक्चर, 5 लेक्चर, 2 लेक्चर की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। एक लेक्चर में आप ना अपनी चेयर से स्टैंड कर जाओगे और बोल दोगे सर यस डन, आप बस अपनी फीस बता दो, हमें लेना है। ऑनेस्टली बोल रहा हूँ, क्वालिटी बोलेगी। मतलब ये ना गारंटी है, मेरा दावा है कि क्वालिटी बोलेगी विद प्रोविजंस, विद निमोनिक्स, विद मैं बोल सकता हूँ स्मार्ट स्टडी। और हर एक ड्राफ्ट, ईच एंड एवरी ड्राफ्ट, जितने भी हमारी ICSE के मॉड्यूल के अंदर है, अप्रोक्सीमेटली 90+ ड्राफ्ट हैं, 100 का अप्रोक्सीमेटली ड्राफ्ट्स हैं इन ड्राफ्टिंग पोर्शन, इन प्लीडिंग पोर्शन, इन अपीयरेंसेस। तो अभी तो आप लोगों के लिए नया सब्जेक्ट होगा। सो अ वेरी बिग congratulations to all of you who have cleared your CS executive programs and who have qualified CS for this time, and जो are pass out from drafting paper और module 1 और any other paper। तो आप सबको congratulations मेरी तरफ से और पूरी लर्नर्स गाइड टीम की तरफ से। तो आज मैं आप लोगों के सामने एक मेरा फेवरेट और आपका फेवरेट, मैं बोल सकता हूं अभी नहीं होगा, हो जाएगा। बहुत सारे बच्चों को ना डर होगा कि सर ड्राफ्टिंग क्या है। आज कोई भी चीज पढ़ने से पहले ना उस पेपर के बारे में बेसिक पता होना चाहिए। वो पेपर है क्या, उस पेपर के अंदर कंटेंट कितना है, उस पेपर को ICSE क्यों लेके आया, वाई। तो सबसे पहली चीज होनी वाई, क्यों ये पेपर हमारा CS करिकुलम के अंदर आया। और इस पेपर को अगर हम पढ़ेंगे तो इसका एडवांटेजेस क्या है, क्या इसको हम मेयर एक सब्जेक्ट मान के चलें, या सब्जेक्ट से बढ़ के भी ये बहुत कुछ है। अच्छा, बच्चा बोलता है सर हम तो सेल्फ स्टडी करके पास हो गए। बेटा आप पास जरूर हो गए, भाई आप पास जरूर हो गए, बहन आप पास जरूर हो गए, बट आपने वो सब कुछ खो दिया जो आज इस लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा। छोड़ दो, क्लास लेनी है नहीं लेनी है छोड़ दो, बट मैं आपको गारंटी दे सकता हूं आज मैं आपको इस सब्जेक्ट की ना वो इंपॉर्टेंस बता के जाऊंगा, इस सब्जेक्ट की, कि यस आपको पता चलेगा कि ये पेपर आपकी, मैं बोल सकता हूं कि पर मंथ अप्रोक्सीमेटली मिनिमम 10,000 रुपए आपके इंक्रीमेंट सैलरी के अंदर देखे जाएगा। अगर आपने ड्राफ्टिंग अच्छे से कर लिया तो आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी। आप है ना 360 डिग्री पे आपकी प्रोफेशनल टच आपके अंदर आना स्टार्ट हो जाएगा। हर चीज उठा लो, इस दुनिया की कोई भी चीज उठा लो, बगैर ड्राफ्टिंग के आप कुछ नहीं कर सकते हो। सो बेसिकली स्टार्ट करते हैं। और जैसे कि मैं आपको बता दूं, इसके अंदर ICSE ने कोई सप्लीमेंट इशू नहीं किया है टिल डेट। आज अगर मैं बात करूं, आज कोइंसिडेंटली एक ऐसी डेट है जो, ऑल्दो मुझे लेक्चर 3 मार्च वाले दिन रिकॉर्ड करना था, बट ड्यू टू थ्रोट इन्फेक्शन मैं इसको नहीं कर पाया। और आज मैं 4 मार्च वाले दिन फुल एनर्जी, क्योंकि देखो मैं कर देता कल भी, बट मेरे अंदर वो जोश, मतलब मेरे को इस पेपर के अंदर ना वो एनर्जी लेवल लेके आना था कि मैं नहीं, आपका एनर्जी मुझे दिखे और मेरे को देख के आप लोग भी एक्साइटेड हो कि यस सर इस पेपर में है क्या। एक्चुअली मिस्ट्री थी, मतलब डालने दो जिसको डेमो डालने हैं, बट मैं बोलता हूं कि जब हम डालेंगे तो वो दुनिया देखेगी। तो ऑनेस्टली स्पीकिंग, तो आज आप लोग देखोगे इसके अंदर, और ICSE ने जो सप्लीमेंट इशू करना था, आज एक अच्छी सी डेट थी, आज है मतलब बेसिकली 4, 3, 2, 1, मतलब 4 तारीख, तीसरा महीना मार्च और 2021, वंस इन अ वाइल। और मेरी तो जिंदगी में दोबारा आएगी नहीं, भगवान से उम्मीद करता हूं कि आप लोगों की तो लाइफ में दोबारा आए। सो बेसिकली मैं इससे ज्यादा और चाहता भी नहीं कि अगली सदी तक मैं आऊं। तो दोबारा 4, 3, 2, 1, तो ऐसी रैंडम डेट आज से हम अपना सब्जेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं। और ऑनेस्टली स्पीकिंग मजा आने वाला है, और हर एक कॉन्सेप्ट क्लैरिटी होने वाली है। सारा का सारा पास्ट एग्जामिनेशन क्वेश्चन करने वाले हैं, ICSE के मॉड्यूल को कंप्लीट करने वाले हैं। सो अगर थोड़ी सी मॉड्यूल की बात करें तो आप इस सब्जेक्ट के अंदर टोटल नंबर ऑफ पेजेस जो पढ़ने वाले हो मेरी बुक के अंदर, तो पूरा का पूरा मॉड्यूल कवर है
और इसके अंदर आप अप्रोक्सीमेटली 465 के राउंड में पेजेस आप पढ़ने वाले हो इस बुक के अंदर। और ईच एंड एवरी वर्ड, ईच एंड एवरी टॉपिक, ईच एंड एवरी लाइन आपको आपके अंदर समाएगी, ये मैं आपको वादा करता हूं। आप है ना यूज्ड टू हो जाओगे, आप अकस्टम्ड टू हो जाओगे। अच्छा, और एक चीज इस पेपर के बारे में देखो, जैसे कि आप सबको पता होगा ड्राफ्टिंग लो आप सब बच्चे पढ़े हो एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम में, लो आप पढ़ोगे फाइनल के अंदर भी, बट इस पेपर से ना आपकी स्किल्स डेवलप होगी, इस पेपर से आपको अटेम्प्ट एग्जाम करना आएगा, इस पेपर से आपको अपनी बात थोड़े शब्दों में बोलनी आएगी। देखो, ड्राफ्टिंग का मतलब ये नहीं कि मैं कोई भी बुक को इतनी मोटी आपको बल्कि बना के दे दूं और मैं बोल दूं कि यस मैंने सारा कंटेंट कवर कर दिया। नो, ड्राफ्टिंग का मतलब है कि मैं कम शब्दों में अपनी बात को बयां कर जाऊं, गोल्डन वर्ड्स। मैं बोल सकता हूं कि जो वर्ड्स मैं बोलूं, जो काम आप 5 पेज में करोगे वो काम मैं 2 पेज में कर दूंगा। आप बोलोगे सर आपने तो कंटेंट कम लिखा, नहीं, जो मैंने लिखा है वो मेरा क्या होगा, सारा आपके 5 पेज का मतलब 2 पेज निकाल के लेके जाएंगे। तो मैं बोल सकता हूं लाइन के लिए हम क्या यूज करेंगे, एक स्मॉल वर्ड जो पूरी लाइन को डिनोट करे। तो ऐसे चीजों की टर्मिनोलॉजीज का हम यूज करेंगे, साथ साथ वोकैब को भी मेरी कोशिश ये रहेगी हर क्लास में 2-3 1-2 नए वर्ड हम सीख के जाएं। ईच एंड एवरी ड्राफ्ट हमारी नोटबुक के अंदर होगा और मैं चेक करूंगा और हर एक चैप्टर का आपका टेस्ट होगा। ये मैं आपको एश्योरेंस दे रहा हूं। इस पेपर में आपकी जिम्मेवारी नहीं है, ये पेपर गवर्नेंस का पेपर, ये पहला ग्रुप मेरी जिम्मेवारी है, ये पेपर मेरी जिम्मेवारी है। टेक्स्ट में आपके 40 मार्क्स से ले आना, मैं पास करवा दूंगा ग्रुप, ये मैं गारंटी दे रहा हूं आपको, एश्योरेंस दे रहा हूं। तो चलो जी, इस पेपर की तरफ बढ़ते हैं हम आगे। और कुछ भी स्टार्ट करने से पहले ले भगवान का नाम और टचवुड भगवान हमारा साथ देना इस जर्नी में। और जब हम लोग इस पेपर से हटने का मतलब है आप लोगों का जब ये पेपर क्लासेस कंप्लीट हो तो आपके अंदर उसी दिन इतना जोश हो कि सर आज पेपर ले लो, हम तो सीएस बन चुके हैं। मतलब एग्जाम में जाने से पहले आपके अंदर इतना जोश हो। तो जोश के साथ, फुल एनर्जी के साथ, फुल डेडिकेशन के साथ आज हम अपना स्टार्ट करते हैं। मेरा प्यारा, आपका प्यारा, और मेरा दिल, मेरा हर्ट आज आपको देखने को लग ही जाएगा। मतलब कि हाँ सर, यस, एक्चुअली में ड्राफ्टिंग का मीनिंग क्या है वो अगर आपको जानना है तो आज आप लेक्चर को मेरे साथ स्टार्ट कीजिए। चलो जी, पेपर का नाम क्या, आज मैं आपको बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस के बारे में भी डिस्कस करूंगा कि जो आपको लिटरली मैं बोल रहा हूं कहीं पे भी नहीं मिलेंगे। आपको यही नहीं पता होगा कि ये पेपर कब हमारे सिलेबस में इंसर्ट हुआ, आपको यही नहीं पता होगा कि ये पेपर क्यों हमारे सिलेबस में आया और इसके पढ़ने के एडवांटेजेस क्या हैं। देखो, सब आपको इंडेक्स पढ़ के बता देंगे, ठीक है, डेमो क्लास में ये बता दिया, लेकिन मैं कंटेंट पे बिलीव करता हूं, मैं हिस्ट्री पे बिलीव करता हूं, मैं आपके फायदे की बात करता हूं कि आप क्या इससे सीख के जाओगे, क्या इस पेपर में है। सिर्फ एक ये मेरे पेपर ही है तो आपको क्या इसका डिसएडवांटेजेस और क्या एडवांटेजेस है, आज सब कुछ मैं आपसे, आपका भाई आपके साथ डिस्कस करेगा, सारी बातें आपके साथ करेगा। चलो जी, ड्राफ्टिंग, प्लीडिंग्स एंड अपीयरेंसेस। कुछ बच्चा मुझे बोल रहा है सर हमारे पास जो बुक आई है ना, बहुत सारे बच्चों को, और नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में नीचे मिल जाएंगे, इस वाले चैप्टर के नोट्स मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। कुछ बच्चा बोल रहा है सर जो आपने हमें बुक दी थी ना उसमें ड्राफ्टिंग, अपीयरेंसेस एंड प्लीडिंग्स था, तो क्या वो बुक ओल्ड है। देखो, जब मैंने इस बुक का कॉपीराइट फाइल किया ना, मैं हर बुक जो भी इंडिया में लॉन्च करता हूं पहले उसका कॉपीराइट रजिस्टर करता हूं। तो जब मैंने इस बुक का कॉपीराइट फाइल किया तो ऑलरेडी ना आईसीएसई का मॉड्यूल ड्राफ्टिंग, अपीयरेंसेस एंड प्लीडिंग के नाम से था, ओल्ड सिलेबस की मैं बात करूं तो मैंने ड्राफ्टिंग, प्लीडिंग एंड अपीयरेंसेस करके और अपना कंटेंट उसके अंदर लर्नर्स गाइड बाय ड्राफ्टिंग, अपीयरेंस एंड प्लीडिंग, तो मैंने इस तरीके से कॉपीराइट लिया। तो मैं अपनी हर बुक, आपको बुक के अंदर ये सीक्वेंस चेंज मिलेगा, ड्राफ्टिंग, अपीयरेंसेस एंड प्लीडिंग मिलेगा, ड्राफ्टिंग, प्लीडिंग्स एंड अपीयरेंसेस नहीं मिलेगा। तो कंफ्यूज नहीं होने का, न्यू बुक है आपके पास, लेटेस्ट बुक ही आपका अवेलेबल होगी, टेंशन नहीं मत लो। और पर चांस किसी बच्चे के पास लास्ट एडिशन भी मिल जाएगा तो टेंशन नहीं लेना, ड्राफ्टिंग के अंदर अमेंडमेंट नहीं आई है, आपको लेटेस्ट बुक ही है वो, तो इसमें कोई पैनिक लेने वाली बात है नहीं। चलो जी, इस पेपर को सब बच्चों को पता होगा, पेपर कितने मार्क्स का, 100 मार्क्स। बड़े प्यार से चलेंगे स्टेप बाय स्टेप। किसी बच्चे को कहीं पे भी दिक्कत है आज ही इमीडिएटली नीचे कमेंट सेक्शन में डाल के मुझसे क्वेश्चन पूछ लो, आप कमेंट करो। और मैं देख रहा हूं कि कुछ बच्चे ना, मतलब मैं गिनी चुनी के वीडियोस डालता हूं यूट्यूब पे, और कुछ बच्चे क्या करते हैं, मतलब वीडियो अभी देखी नहीं है, अभी तो 1 सेकंड भी नहीं, उससे पहले एक बच्चा, मतलब एक तो परमानेंट फिक्स है, मुझे नहीं पता कौन है वो भाई, इतना बड़ा दुश्मन कौन है मेरा, मुझे तो समझ में नहीं आता क्यों मेरे से इतना जेलस करते हैं। मैं फ्री में कंटेंट ही तो दे रहा हूं, आपसे कुछ ले नहीं रहा हूं, और 1 सेकंड भी नहीं होती उससे पहले डिसलाइक। एक बच्चा तो मतलब फिक्स है, वो मुझे नहीं पता कौन है भाई, पता नहीं मेरा कॉम्पिटिटर है, कोई स्टूडेंट है, कोई पास स्टूडेंट है, कोई जला बैठा क्या है, मतलब वीडियो स्टार्ट नहीं होगी उससे पहले डिसलाइक।
डिसलाइक, मतलब 2-3 बच्चे ये फिक्स है। मतलब ऑनेस्टली मतलब मैं ना ज्यादा इन चीजों की तरफ ध्यान नहीं देता था, बट मैं देखता हूं कि यार मैं प्रीमियर पे डालता हूं और 1 सेकंड भी नहीं होते, आप कंटेंट तो देख लो भाई। पर एक्चुअली मेरा मानना ये है कि जो ये डिसलाइक करते हैं ना, ये हिडन लवर होते हैं। मतलब ऑनेस्टली स्पीकिंग ये ना दिल से प्यार करते हैं, भाई दिल से डरते हैं ये कि कभी ग्रोथ ना हो जाए। तो दीज आर द हिडन लवर्स ऑफ माइंड। तो खुशी है, लाइक करो डिसलाइक करो कुछ भी करो, भरो यार डिसलाइक लाइक कुछ भी करो, बट एटलीस्ट आप नॉलेज को डिलीवर कर रहा हूं, उसको लो, इनटेक करो और उसको शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, एंड मतलब आप अपने फ्रेंड्स को भी इसको शेयर करो, ठीक है। तो इस पार्ट को आईसीएसए ने, देखो मैंने मेहनत नहीं की है, मैंने मेहनत की, आईसीएसआई ने मेहनत नहीं की है। आईसीएसआई ने इस चैप्टर को, इस सब्जेक्ट को बेसिकली पेपर नंबर 3, फर्स्ट पेपर इज गवर्नेंस, सेकंड पेपर इज एडवांस टैक्स एंड द थर्ड पेपर इज ड्राफ्टिंग, प्लीडिंग एंड अपीयरेंसेस। इस पेपर को आईसीएसआई ने कोई ऐसे भी बाइफरगेट नहीं किया, बट मैंने इस पेपर को बाइफरगेट किया है एज अवर पास्ट एक्सपीरियंस। एग्जाम का सिनेरियो देखते हुए, स्कैनर के अंदर बेसिकली पास्ट एग्जाम के अंदर किस अकॉर्डिंगली वेटेज है, उस चीज को देखते हुए माइंड में मैंने इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया है, पार्ट ए और पार्ट बी। मैं पहले बोलकर चल रहा हूं, ये मेरा डिस्क्रिप्शन है, आईसीएसआई ने डिवीजन नहीं किया है, ये मेरा वे है। सर पार्ट ए इज ड्राफ्टिंग एंड द पार्ट बी इज प्लीडिंग्स एंड अपीयरेंसेस। क्लियर हो रही है बात? पक्का पक्का? ठीक है जी। सर आपने ड्राफ्टिंग लिख दिया, आपने प्लीडिंग्स अपीयरेंसेस भी लिख दिया, क्या आप ये बताओगे कि टोटल कितने नंबर ऑफ चैप्टर्स हैं सब्जेक्ट में? शांति, बता रहा हूं, हर चीज आपकी डाउट जो आपके दिल में आएगा ना वहां मैं पहुंच चुका हूं। देखो गारंटी दे रहा हूं, इस पेपर में जो आपके दिल में आएगा ना वहां मैं पहुंच चुका हूं। ड्राफ्टिंग, सर ड्राफ्टिंग ना हम बात करेंगे कोई भी चीज की, देखो चाहे वो ड्राफ्टिंग है चाहे वो प्लीडिंग अपीयरेंसेस है, 2 तरीके से। एक तो हम करेंगे जनरल साइंस में यानी लेमन तरीके से, और एक हम करेंगे लीगल साइंस में यानी फॉर्मल वे में। जनरल वे में बोल लो, इनफॉर्मल वे में जनरल साइंस में, और फॉर्मल वे में बोल लो आप लीगल साइंस में। तो चाहे वो ड्राफ्टिंग है चाहे वो प्लीडिंग है, अपीयरेंसेस है, पेन को डाउन कर दो, बस ऐसे करके ना सुनो, मैं कह रहा हूं सुनो, बहुत कुछ आपको सिखा जाऊंगा आज, बात बात पे मैं बहुत कुछ सिखा जाऊंगा, मजे मजे में, मस्ती में, कोई टेंशन नहीं लेने का इस पेपर में, एंजॉय करो, मतलब सब मेरे ऊपर छोड़ दो, टेंशन मेरी है, गालियां मुझे देना अगर मार्क्स कम आए तो, बट मैं खाऊंगा नहीं क्योंकि मुझे पता है कि आपके आएंगे ही नहीं। चलो जी, जनरल सेंस मतलब इनफॉर्मल वे में अगर मैं ड्राफ्टिंग की बात करूं, सर ड्राफ्टिंग इनफॉर्मल वे, सिक लीव लिखिए कभी बचपन में, सिक लीव मतलब, सर I am the student of, to the principal, I am the student of this and this class, I am suffering from fever since last 2 days or last night, or I am suffering from 104 fever since last night, and मैं डिमांड भी कर रहा हूँ आने वाले 3 दिन की मुझे छुट्टियाँ चाहिए क्योंकि 3 दिन का बेड रेस्ट है और 3 दिन में मैं ठीक हो जाऊंगा, मतलब हमें एडवांस में बताया मैं ठीक हो जाऊंगा, तो 3 दिन की हम ये एप्लीकेशन, अच्छा ऑनेस्ट मतलब अपने हाथ उठा के बोलना कौन कौन बच्चा उसको भी टेपता था। मैं गारंटी देके बोल सकता हूं 60-70% बच्चे ऐसे बैठे होंगे जो उस एप्लीकेशन को भी एक पहले का एक फॉर्मेट बना के रखा होगा, बस उसी में ही, अच्छा पेरेंट्स के साइन खुद ही, मतलब ऑनेस्टली, और पेट में दर्द, ऐसी चीज जो पता ही ना चले। मतलब मैं वही चीज बताना चाहूंगा। तो क्या क्या सर आप बचपन में, अगर मैं ड्राफ्टिंग किस में लिख दूं, देखो सर ड्राफ्टिंग आर ऑफ 2 टाइप्स, अभी ना इसके बारे में नहीं जा रहा हूं मैं, अभी बताऊंगा ये वाला। पहले बचपन से देखो, आज पहली क्लास है, छोटे छोटे बच्चे हो, फाइनल में आए हो, मैं पैनिक नहीं देना चाह रहा हूं और ना ही आप इस बैच में पैनिक लेने वाले हो, तो बच्चों की तरह चलते हैं, स्क्रैच से 0 लेवल से उठाते हैं चीजों को। सर जनरल साइंस में जो आपने बोला ना ड्राफ्टिंग, जनरल साइंस, सर एक होगा लीगल साइंस, लीगल साइंस में भी हम बात नहीं कर रहे बेटा। सर जनरल साइंस में, सर जनरल साइंस में लेमन तरीके से ड्राफ्टिंग, आपने पहला एग्जांपल क्या बोल दिया, सिक लीव, वाह ठीक है। अभी हम एंजॉय करेंगे, खेलेंगे सब्जेक्ट के अंदर। सेकंड चीज क्या होगा, इंटरेस्टिंग दूंगा निकाल के, ठीक है। पेपर देना, आपने एग्जाम दिया, ये भी क्या है, ऑल अबाउट ड्राफ्टिंग। बचपन से आप एग्जाम देते हो, टेस्ट देते हो, इट इज ऑल अबाउट ड्राफ्टिंग, लेमन तरीके से। सर ये तो लीगल नहीं हुई, अभी मैं बताऊंगा। अरे कुछ बच्चे तो मेरे को ऐसे मैसेज करते हैं लास्ट बैच में, और अभी भी कल पता नहीं बच्चों ने कहां से क्या पढ़ा है, तो मैंने कभी कोई पहले यूट्यूब पे वीडियो डाल रखी होगी लीगल ड्राफ्टिंग की डेफिनेशन की, कि ऐसा कुछ बताऊंगा, अभी आने दो एक बार सर। और ये फनी सा बताता हूं,
हम्म, किस किसने दिया है और किस किसने लिया है? लेने वाले बच्चा खुश हो रहा है। अरे भाई, लेने के लिए गट्स होने चाहिए आपके अंदर, मतलब एक वो लेवल होना चाहिए ना कि मिल जाए। मतलब ठीक है, ज्यादा डिस्कस नहीं करते हुए, मतलब मैं इतना बोल सकता हूँ, दिया सबने है बट पिटे कौन कौन है? उनमें से किस किस को तमाचे लगे हैं रख के, किस किस को रखा गया और कौन कौन सक्सेसफुल हुए? मतलब ऑनेस्टली स्पीकिंग उस टाइम पे तो इतनी खुशी होती थी कि लाइक सीएस बन गए हो, है ना? सीएस बनने जितनी खुशी होती है। सो ये कुछ दो तीन एग्जांपल है, बहुत सारे एग्जांपल है, ढेरों एग्जांपल है। मैं बार बार बोल रहा हूं सर, इसको मैं ड्राफ्टिंग नहीं बोलूंगा। ये एक समझाने के लिए मैंने बस जनरल सेंस में यूज किया है, ये मैंने सिर्फ जनरल सेंस में यूज किया है, इसको मैं ड्राफ्टिंग नहीं बोलूंगा प्लीज, ठीक है? तो सर जनरल सेंस में, सर जो आपने प्लीडिंग एंड अपीयरेंसेस बोला है, इसका भी कोई जनरल सेंस है? बिल्कुल है, अभी समझाऊंगा ना। आओ भाई, इधर ध्यान दो। सर इसका जनरल सेंस क्या हो सकता है, आप प्लीज थोड़ा सा बताओगे? आ जाओ, पहले वाले एग्जांपल से आ जाओ। सिक लीव आपने ले ली भाई, स्कूल का टाइम खत्म, खत्म नहीं मतलब स्कूल का टाइम सुबह जाने का 8 बजे का गया, 10 बजे पर चांस किस्मत फूटी, उसी दिन हमारा प्रिंसिपल या क्लास टीचर हमारा था छुट्टी पे। भाई वो भी अपना मस्ती में था उस दिन, उसका भी बर्थडे था एंड ऑल दैट, जो भी था वो भी छुट्टी में, और आप गए हुए थे सर सिक लीव झूठी लिख के, और आप गए हुए थे कहाँ? अब क्या होगा रे बाबा? अब क्या होगा? अब टीचर ने आपकी शर्म रखी वहां, तो आपको कुछ बोलना नहीं क्योंकि वो भी ऑलरेडी किसी के साथ था, ठीक है जी? तो अब क्या होने वाला है, सब बच्चा समझ गया होगा। सर नेक्स्ट क्लास में जब आप आओगे तो आपको क्लास टीचर के सामने अपीयर होना पड़ेगा। दैट मीन्स उसके सामने रिप्रेजेंटेशन। मैम, मेरे को मेरी तबीयत खराब थी, एक्चुअली ना पेरेंट्स ने ही बोल दिया कि तेरा ना मन दूसरा हो जाएगा तो जाके मूवी देख ले, ठीक है? मतलब आप एक्सक्यूजेस दोगे, जो आप वे रखोगे, बातें रखोगे, और जिसके सामने रखोगे तो दैट इज कॉल्ड द अपीयरेंसेस। जिसके सामने आप अपीयर हो दैट इज कॉल्ड द अपीयरेंसेस। कौन अपीयर हो सकता है? आप खुद। अच्छा, आपने कुछ ऐसा कर दिया, अब कोई ऐसी शरारत कर दी थी तो बियरेबल नहीं हो गया। देखो आपने ना वहां जाके छुट्टी तो की, आपने बंक तो किया ही किया, आप वहां जाके मैम को देखिए सिट्टी और बजाने लगे हो मूवी हॉल में जाके, भाई बियरेबल है, नहीं है। अपने पापा को लेके आना, अपनी मम्मी को लेके आना साथ में, तो दैट मीन्स मैं कह सकता हूं आप इटसेल्फ भी रिप्रेजेंट हो सकते हो। बट अगर कोई कॉम्प्लिकेटेड है जहां आपको लगता है कि यस सर मामला ज्यादा संगीन है, क्या आप अपने एडवोकेट को, क्या अपने अगर क्वासी जुडिशियल बॉडी है तो क्या अपने सीए को, क्या अपने सीएस को भी बोल सकते हो, दैट मीन्स अपने मॉम डैड को, अपने पेरेंट्स को लेके आना। सर क्लास टीचर से बात नहीं बनी, क्लास टीचर नहीं मान रही है, अब क्या करोगे? आप रिप्रेजेंट करो, आप क्लास टीचर से ना खुश, भाई बंकी तो किया था, क्लास टीचर ने स्कूल से रेस्टिकेट करवा दिया मुझे, आप ना खुश हो गए, आप हायर अथॉरिटी में जाओगे, आप प्रिंसिपल मैम के सामने जाओगे, आप एचओडी के पास जाओगे, दैट इज कॉल्ड द एपिलेट। समझ में आ रहा है लेमन तरीके से? पेपर दे रहे हो, दूसरे वाले का भी निकाल देते, आपने एक चीटिंग कर ली, फंस गए, क्या होगा? अपीयरेंसेस, प्रिंसिपल मैम आपके पास बुलाएगी, 2 4 धरेगी आपको, यानी पेनल्टी देगी, फाइन देगी, एंड अगर वहां से भी बात नहीं चलेगी तो एचओडी वगैरह के पास, है ना? ऐसे लव लेटर में फंस गए, लड़की का भाई ना के धबाधब और उनके घर वालों के सामने पेशी हुई, तो वहां जाके आप सॉरी, आज के बाद बहन है मेरी, मैं तो आज के बाद कुछ नहीं बोलूंगा, तो फाइटिंग, फंस जाना, जो भी है। आई बात समझ में लेमन तरीके से? अब आपको समझ में आ गया ड्राफ्टिंग का मतलब, मेहनत करके वो लव लेटर लिखा और 100 कॉपी के 100 पेज को फाड़ फाड़ के ऐसे फेंकते रहे और एक आपने लेटर लिखा। अच्छी ड्राफ्टिंग, अगर आप एक्सपर्ट होते, अगर आपने 10-15 को दे लिया होगा, उसके बाद तो आप एक भी पेज नहीं फाड़ोगे, फर्स्ट टाइम में वही वाला तो जेरोक्स कॉपी रखोगे उसकी, उसी वाले को नोट डाउन कर दोगे, समटाइम्स तो पहले से एडवांस में लिख के रख लोगे। बात आ रही है ना समझ में? दैट मीन्स ड्राफ्टिंग क्या बोलती है? प्रैक्टिस, स्किल्स, आपके पास फैक्ट्स होने चाहिए भाई, वो मेरे से कितना क्या क्या चल रहा है। बात आ रही समझ में? तो जोक्स अपार्ट, जनरल लॉज ड्राफ्टिंग का मतलब जनरल सेंस में आपको सबको समझ में आया, और उसी ड्राफ्टिंग के वजह से अगर कोई भी लड़ाई झगड़े होते हैं, कुछ भी होती है, और जब आप अपीयर करते हो ट्रिब्यूनल में, जब आप अपीयर करते हो कोर्ट में, तो उसी को बोल देंगे प्लीडिंग एंड अपीयरेंसेस। अच्छा, प्लीडिंग का मतलब जनरली होता है कोर्ट में आप क्या खाली आ जाओगे, प्लेंट किसी चीज के थ्रू जाओगे ना, कोर्ट में अपीयर करोगे, जैसे हम बोलते हैं सर एफिडेविट लगाएंगे, सर हम बोलते हैं कि सर हम सूट फाइल करेंगे, तो उस वे को किस तरीके से हमें करना है, उस वे को
कोर्ट में जाने के तरीके को हम बोलते हैं प्लीडिंग। अभी आएगी, डिटेल में बात करेंगे, पर अभी हम स्टार्ट करेंगे ड्राफ्टिंग से। उम्मीद है सबको समझ में आया होगा जनरल सेंस। सर अभी मैं आप लोगों का कान पकड़ता हूं लीगल सेंस। पूरा पूरा कंसंट्रेशन यहां रखना। कभी अभी पता लगे खो गए कुछ बच्चे तो अपनी गर्लफ्रेंड के ख्यालों में खो गए, सर ऐसा ऐसा हुआ था, और फेस टू फेस वाले तो मेरे से बातें करने लग जाते थे। अभी तो आप लोगों के साथ कम से कम ये तो बेनिफिट है ना कि आप बातें नहीं कर रहे हो, और कुछ कुछ तो यहीं पे अपना मतलब बहुत सारा होता है ऐसा। तो थोड़ा सा ध्यान से फोकस, आओ इधर ध्यान दो, मेरी तरफ ध्यान दो। मतलब ऑल्दो इतना स्मार्ट नहीं लगता हूं मैं, मतलब लगता हूं अपने आप को तो, बट आपको नहीं लगता होगा, बट इधर ध्यान दो, मेरे तरफ नहीं, मेरे कंटेंट की तरफ ध्यान दो प्लीज। मतलब इस तरफ करना पड़ेगा, व्हाइट बोर्ड वाली आता है प्रोजेक्टर वाली, तो इस तरफ ध्यान दो। लीगल सेंस सर, ड्राफ्टिंग इन लीगल सेंस। कोई भी बच्चा जिसने पहले पढ़ा हो, कोई रीअपियरिंग बैठा हो, कोई भी बच्चा जिसको थोड़ी सी भी नॉलेज हो एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम की, वहीं से बोल दो, मुझे समझ में आ जाएगा, मुझे पता लग जाएगा कि कितना आप लोगों के अंदर नॉलेज है, ज्ञान है। बट नहीं भी आता तो परेशान होने वाली बात नहीं है, मैं आपको ये सारा कुछ डिलीवर करूंगा। इधर ध्यान दो, लीगल सेंस। चलो एक काम करते हैं, चलो यहीं लिखते हैं, ड्राफ्टिंग इज दी आर्ट, कला है या एक्ट, किस चीज का, ऑफ प्रिपरेशन। ड्राफ्टिंग इज द आर्ट या एक्ट ऑफ प्रिपरेशन ऑफ लीगल डॉक्यूमेंट। मुझे तो समझ में नहीं आता एक बात, सर ये कैसे रिटेन करें? मैं 5 बार बोलूंगा, मैं 10 बार बोलूंगा, पर मैं रिटेन करवा के जाऊंगा, मेरा वादा है, गारंटी है, मेरा वादा है। मैं 10 बार बोलूंगा, मैं 5 बार बोलूंगा, पर आपको रिटेन करवा के जाऊंगा। सर हम ब्रेक करते हैं डेफिनेशन को, अपना अपना रिटेन हो जाएगी। आर्ट या एक्ट, मेरे साथ बोलो, ड्राफ्टिंग इज द आर्ट या एक्ट, कुछ भी आर्ट बोल लो, कंफ्यूज मत हो। ड्राफ्टिंग इज द आर्ट ऑफ प्रिपरेशन, बनाना, स्टेप्स ऑफ लीगल डॉक्यूमेंट। सर एक तो आर्ट को लॉक कर लो, एक प्रिपरेशन को लॉक कर लो, एक हम करते हैं सर लीगल को लॉक, और एक डॉक्यूमेंट को लॉक। पक्का? एक बार दोबारा से, ड्राफ्टिंग इज द आर्ट या एक्ट ऑफ प्रिपरेशन ऑफ लीगल डॉक्यूमेंट। डन ना? सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आर्ट? क्या मैं बोल दूं स्किल, स्किल्स। सर कला है, ये भी लव लेटर लिखना भी एक कला है, आपकी ड्राफ्टिंग करना भी एक कला है। बुक बनाता हूं ऑल ओवर इंडिया, सबसे ज्यादा मेरी बुक सेल होती है। ऑनेस्टली स्पीकिंग लास्ट अटेम्प्ट में भी मैं अगर बात करूं, जो कोरोना वाला ये अटेम्प्ट चला है, इतने लंबे अटेम्प्ट में भी 2000 प्लस मेरी ड्राफ्टिंग की बुक डिलीवर हुई है ऑल ओवर इंडिया, 2000 प्लस, और जेरोक्स कॉपी हुई है, उसको मुझे पता ही नहीं कितने हुई हैं। बट क्या है, ये स्किल है, कला है। तो आर्ट है, कला है, स्किल्स है। और कौन करता है? ड्राफ्टिंग लिखने वाले को क्या बोलते हैं? ड्राफ्ट्समैन। क्या बोलते हैं? ड्राफ्ट्समैन। क्या बोलते हैं सर? ड्राफ्ट्समैन। ठीक है जी, ड्राफ्टमैन की एक कला है, स्किल्ड जॉब है। बोल रहा हूं ड्राफ्टिंग क्या होती है? एक स्किल्ड जॉब, पढ़े लिखे की जॉब है, पढ़े लिखे के द्वारा करा गया काम है, तो स्किल्स है अपने आप में, स्किल्ड जॉब है। ड्राफ्टिंग इज अ स्किल्ड जॉब। तो क्या बोल रहा हूं? स्किल्स। तो द आर्ट का मतलब स्किल्स, प्रिपरेशन का मतलब मैं बोल देता हूं लेमन तरीके से स्टेप्स। तो स्किल्स है, आपका एक्सपीरियंस है, आपकी कला है, वो कुछ स्टेप्स लेने का, स्टेप्स लो और इन तरीके से लो जिससे कि वो डॉक्यूमेंट क्या हो? लीगल। मतलब सब बच्चों ने पढ़ा होगा वर्ड, विद इन दी एम्बिट ऑफ लो। मतलब सर एम्बिट का मतलब क्या होगा? दायरा, एरिया, लो के दायरे में, लॉफुली हम बोल सकते हैं ना, लॉफुली, और विद इन द एम्बिट ऑफ लो के दायरे में रहकर, मतलब कुछ भी वॉइड ना करना, सब कुछ वैलिड हो। डॉक्यूमेंट का मतलब सर ये तो हमें नहीं आता, मैं आपको बताता हूं। आपको सेक्शन विद सेक्शन, क्लोज, सब क्लोज रिटेन होंगे, गारंटी है। सेक्शन 3 क्लोज 18 ऑफ जनरल क्लोजेस एक्ट। सर ईयर बता दो प्लीज, एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम में न्यू सिलेबस में बच्चा पढ़ के आया है 1897। फ्यूचर में जब मैं जीआईजीएल पढ़ाऊंगा आप लोगों को, मैं एश्योरेंस दे रहा हूं वर्ड बाय वर्ड, अगर आपने जीआईजीएल पढ़ लिया तो ड्राफ्टिंग पढ़ने की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी, फिर आपको वो लेवल दे जाऊंगा, उसमें लो नहीं पढ़ना पड़ेगा, बस एक अलग से ड्राफ्ट की क्लास ले लेना। ठीक है जी, तो एक बार ज्वाइंटली बोलते हैं, एक बार दोबारा से। द ड्राफ्टिंग इज द आर्ट ऑफ प्रिपरेशन ऑफ लीगल और डॉक्यूमेंट।
तो आर्ट का मतलब स्किल्स, प्रिपरेशन का मतलब स्टेप्स, लीगल का मतलब एम्बिट ऑफ लॉ, लॉ के दायरे में, और डॉक्यूमेंट का मतलब सर सेक्शन 3 क्लोज। क्लोज क्यों बोल रहे हो सर आप? डेफिनेशन सेक्शंस होते हैं क्लोज में, जनरल क्लोजेज एक्ट में। 3 क्लोज 18 सर, 3 क्लोज 18 क्या बोलता है? इसकी डेफिनेशन भी मैं आपको बताऊंगा। और ऑल्दो मैं आपको बता दूं डॉक्यूमेंट क्या होता है, क्वेश्चन आएगा बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम में। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डॉक्यूमेंट? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डॉक्यूमेंट एंड इंस्ट्रूमेंट? डॉक्यूमेंट क्या होता है और इंस्ट्रूमेंट क्या होता है? कौन सी टर्म बड़ी है? इंस्ट्रूमेंट क्या होता है और डीड क्या होती है? कौन सी टर्म बड़ी है? और सर डीड क्या होती है और उसके अलावा कन्वेंसिंग क्या होती है? कौन सी टर्म बड़ी है? मैं आपको बता रहा हूं, मैं आपको दिखा रहा हूं सर। 2 क्लास करवाऊंगा, 4 घंटे सिर्फ ये 4 टॉपिक पे लगाऊंगा, गारंटी दे रहा हूं। ये फर्स्ट चैप्टर जो बेसिक है आपका 16 आवर्स अप्रोक्सीमेटली 8 क्लास 16 प्लस घंटे का मैंने लास्ट बैच में भी रिकॉर्ड करके रखा है। किसी बच्चे को अगर शक है तो मेरा रिकॉर्डेड लेक्चर्स ले लो। 10 लेक्चर इसके ऑलरेडी होंगे, 10 लेक्चर इसके चैप्टर के ऑलरेडी होंगे। मैं आपको गारंटी दे रहा हूं इस बार भी कोशिश रहेगी 16 से 20 घंटे इस चैप्टर पे देना। क्यों सर इतना टाइम क्यों देना? अगर आपने ये चैप्टर स्ट्रॉन्ग कर लिया, मैं बोल रहा हूं सर आपका 10 नंबर तो वैसे ही पक्के हो गए। दूसरी बात, अगर आपने ये चैप्टर स्ट्रॉन्ग कर लिया, आपकी ड्राफ्टिंग आपके टिप्स पे हो गई। आपको ये पता चल जाएगा हाउ टू ड्राफ्ट, आपको ये पता चल जाएगा हाउ टू ड्रिल। अच्छा बच्चा मुझे बोल रहा है सर आप ये सारा का सारा यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट डालोगे? देखो बेटा, मैं सारा तो नहीं डाल सकता, बट मैं कोशिश करूंगा ये डॉक्यूमेंट इंस्ट्रूमेंट तक मैं डाल दूं यूट्यूब पे, सो दैट कि हर बच्चे को बेनिफिट इसका हो जाए। सो सोच समझ के ही आप अपना डिसीजन करना। मैं आपको इतना ही बोल रहा हूं, ड्राफ्टिंग पेपर मेरे ऊपर छोड़ दो। अगर किसी बच्चे को टिल द एंड ऑफ बैच अगर ये लगे कि सर हमारा मनी वेस्टेज हो गया, तो एग्जाम दे देना, और अगर आपके कम मार्क्स आ जाए तो मेरे से पैसे ले जाना। मैं आपको बोल रहा हूं सर, हर बच्चा पास हो जाएगा अगर आपने सच्चाई से, ईमानदारी से पढ़ा तो। अगर आपने अपने दिल पे हाथ रख के पढ़ा और भगवान से पूछना सर पैसे बड़े हैं या मेहनत बड़ी है, उसी टाइम पे आपको आपकी अपनी आंखों में शर्म आ जाएगी, सर पढ़ना पड़ेगा। तो ड्राफ्टिंग इज द आर्ट ऑफ प्रिपरेशन ऑफ लीगल डॉक्यूमेंट। सर आपने यहां ना 2 एरो बनाए थे, बिल्कुल बनाए थे। अब टाइम आ चुका है सब्जेक्ट के बारे में ओवरव्यू देने का थोड़ा थोड़ा। सर ड्राफ्टिंग भी हम करेंगे, पर ड्राफ्टिंग भी 2 तरीके की करेंगे। एक तो हम करेंगे सर, ड्राफ्टिंग करेंगे जनरल एंड बिजनेस लॉज की। सर जैसे हम बात करते हैं जनरल लॉ में, बेसिकली सर आउटसोर्सिंग, आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट, कॉन्ट्रैक्ट ड्राफ्टिंग, एग्रीमेंट ड्राफ्टिंग, आपने सबने पढ़ा होगा। ट्रस्ट की ड्राफ्टिंग, पार्टनरशिप की ड्राफ्टिंग, अगर आपने सबने नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट की ड्राफ्टिंग, विल की ड्राफ्टिंग और ट्रस्ट की ड्राफ्टिंग, आपने पढ़ा होगा मोर्गेज की ड्राफ्टिंग, आपने पढ़ा होगा लीज की ड्राफ्टिंग, लाइसेंस की ड्राफ्टिंग, और उधर से सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी की ड्राफ्टिंग। आप ये सारी ड्राफ्टिंग पढ़ने वाले हो कहां? सेकेंड ड्राफ्टिंग अंडर कंपनीज एक्ट एंड सर सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड SS1 एंड SS2 आप दोनों देखने वाले हो। जनरल मीटिंग होती है, बोर्ड मीटिंग होती है, कैसे नोटिस बनेगा, कैसे नोटिस ड्राफ्ट होगा। आज तक आपने बस सेक्शन 96 to 122 पढ़ा था। अब आप उसको प्रैक्टिकली डील करोगे, कैसे नोटिस बनता है, कैसे बोर्ड रिपोर्ट बनती है, कैसे नोटिस जाता है, कैसे CS अपॉइंट होता है, कैसे KMP अपॉइंट होता है, कैसे हम मर्जर की रिपोर्ट बना के भेजते हैं, कैसे हम NCLT के पास मर्जर के एप्लीकेशन लगाते, एक और के एप्लीकेशन लगाते हैं, कैसे वाइंडिंग अप के एप्लीकेशन लगाते हैं, कैसे प्रोमोटर्स अपॉइंट करते हैं, कैसे मैनेजरियल कमीशन की ड्राफ्टिंग होती है, कैसे हम मिनट्स बनाते हैं, कैसे बोर्ड मीटिंग की मिनट्स बनाते हैं, जनरल मीटिंग की बनाते हैं, कैसे क्या करते हैं। सर सब कुछ आपको मैं करवाऊंगा, मैं ड्राफ्टिंग के पेपर में करवाऊंगा। आप एंजॉय करने वाले हो आने वाले 4 महीने मेरे साथ, गारंटी देके बोल रहा हूं। सर जिस दिन आपका बैच का एंड होगा आप ये बोल दोगे सर मैं पास, मेरे अच्छे मार्क्स में 60 प्लस आए हैं बच्चों के। इस बार भी हाईएस्ट मेरे स्टूडेंट के थे और पिछली बार भी हाईएस्ट मेरे स्टूडेंट के थे। सर इसके लिए ICSI ने डाले हैं 2 चैप्टर नंबर 6 मेरी बुक में, चैप्टर नंबर 7 मेरी बुक में। पूरा 100% आपको कंप्लीट मिलेगा, इवन ICSI के मॉड्यूल से ज्यादा ही मिलेगा। चैप्टर नंबर 1 to 5 मेरी बुक में आपको ये देखने के लिए। ऑल द SS1 SS2 ICSI ने अपने मॉड्यूल में चैप्टर नंबर 1 में डाल दिया, बट कोई सीक्वेंस नहीं था, साइंस नहीं था। पहले आपको बेसिक ऑफ ड्राफ्टिंग तो पता होना चाहिए ना, चैप्टर नंबर 1। तो मैंने अपनी बुक में एक क्रोनोलॉजी में आपकी ड्राफ्टिंग करके बुक को ड्राफ्ट किया है, सो दैट आपको इजी अंडरस्टैंडिंग हो और 1 रीडिंग में 1 गो में ही आपका बुक क्लियर हो जाए, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो चैप्टर 7 तक हमारे कवर होंगे ड्राफ्टिंग में। उसके बाद चैप्टर नंबर 8 टू चैप्टर नंबर 13 हमारे डील करेंगे किसमें सर? प्लीडिंग एंड अपीयरेंसेस। सर आप कोर्ट में किस तरीके से अपीयर होगे, क्या पहन के जाओगे? ट्रैक सूट, ड्रेस कोड होगा प्रॉपर, नेवी ब्लू ब्लेजर अलोंग विद पीच कलर की शर्ट, लाइक थोड़ा सा लाइट कलर मान लो इसमें, अलोंग विद टाई
और जो भी आपकी ब्रोच होगी, अलॉन्ग विद आईसीएसआई का बैग, डायरी, जो आप अगर चाहो तो वो। अदरवाइज अगर आप कोर्ट वगैरह में अपीयर होना चाहते हो, ऑल्दो सीएस नहीं हो सकता, एडवोकेट, ब्लैक सूट आप देख सकते हो, तो वो चीज सारी फिक्स्ड है। तो ड्रेस कोड फिक्स है, किस तरीके से बोलना है, वो सारी चीजें हैं। तो आर्ट ऑफ एडवोकेसी चैप्टर में समझोगे कौन कौन कहां कहां अपीयर कर सकता है, आप अपीयरेंसेस चैप्टर में पढ़ोगे। कैसे आपको अपीयर करना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट के थ्रू करना है, क्या प्रोसीजर होगा, उसको बोल देंगे प्लीडिंग्स। फिलहाल के लिए मैं आपको इतना बता रहा हूं, लेकिन इतना नहीं, इसमें मैं आपको बताऊंगा, अभी वेट कर लो, बस थोड़ा सा वेट कर लो। सर इसके अंदर लीगल सेंस का मतलब क्या होगा, थोड़ा सा एक बार ड्राफ्टिंग वाले टॉपिक को कंप्लीट कर दूं, लीगल सेंस को, उसके बाद इसमें आ जाओ। ठीक है, तो इतना बच्चों को समझ में आया। सर वेटेज कितनी कितनी होती होगी, आईसीएसआई ने तो डिस्क्लोज नहीं किया है, बट मेरा एक्सपीरियंस क्या बोलता है, अप्रोक्सीमेटली सर 60% तो पेपर आ जाता है इसमें से, अप्रोक्सीमेटली, और सर 40% पेपर आ जाता है ऑलमोस्ट यहां से। समटाइम्स 50%, 50%, समटाइम्स 60%, 40%, बट जो अगर मैं एवरेज करता हूं तो 60-40 एवरेज है। समझ में आ रहा है, पक्का पक्का पक्का। चलो जी, अब आते हैं सर हम डॉक्यूमेंट मीनिंग पे। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डॉक्यूमेंट। सर डेफिनेशन याद नहीं होती, करेंगे ना, लिखेंगे, बार बार बोलेंगे, रिटेन हो जाएंगी। तो सेक्शन 3 क्लोज 18 क्या बोलता है सर, डेफिनेशन ऑफ डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट का मतलब, ध्यान से देखो, एनी मैटर expressed or described upon any substance। सर कोई भी मैटर, कोई जरूरी नहीं है, कोई जरूरी नहीं है वो आपकी स्टडी से रिलेटेड हो, कोई जरूरी नहीं है उस वो किसी का राइट क्रिएट करे, कोई भी मैटर, एनी मैटर, एनी मैटर एक्सप्रेस कर दिया आपने सर, लिख दिया, चिपका दिया, डिस्क्राइब्ड, उसके ऊपर किसी भी तरीके से आपने मैप बना दिया, आपने फोटो बना दी, कैरिकेचर बना, कुछ भी, वट एवर द केस में भी, आपने कोइन के ऊपर कुछ भी बना दिया, वो भी तो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है। कोई भी ऐसा मैटर, कोई भी ऐसा सब्सटेंस, कोई भी ऐसी चीज जो आपने बनाई है, प्रिंट किया है, एंग्रेव्ड किया है, कुछ भी की है, कोई भी ऐसे सब्सटेंस के ऊपर, कोई जरूरी नहीं पेपर के ऊपर हो, वॉल के ऊपर हो, क्लाउड के ऊपर हो, और जैसे मैं आपको वीडियो लेक्चर्स दे रहा हूं गूगल ड्राइव की फॉर्म में हो, कुछ भी शर्ट के ऊपर लिखा हो, ट्री के ऊपर लिखा हो, कहीं पे जंगल में जाते हो, जू में जाते हो, डायरेक्शंस बनाई दिखाई हो, गूगल मैप हो, कुछ भी, एनीथिंग, कोई भी सब्सटेंस, किसी भी चीज के ऊपर लिखा हो, एनी सब्सटेंस, एनी मैटर एक्सप्रेस्ड और डिस्क्राइब्ड अपॉन एनी सब्सटेंस, किसी भी चीज के ऊपर लिखा हो, एनी मैटर एक्सप्रेस्ड और डिस्क्राइब्ड अपॉन एनी सब्सटेंस, कैसे लिखा हो सर वो, बाय मीन्स ऑफ लेटर। सर जैसे मैं लिख रहा हूं, बाय मीन्स ऑफ मार्क्स, तो बोलते हैं ना टिक लगा देना, रोंग लगा देना, वो भी तो नाम इंफॉर्मेशन है। बाय मीन्स ऑफ फिगर्स, सर सब बच्चों को पता है, ग्राफ बनाए जाते हैं कि अब हमारा ग्रोथ रेट ऐसे है, अब ग्रोथ रेट ऐसे है, अब हमारे आईसीएसआई के स्कैनर में आप कई बार देखते हो सुचिता के में ऐसे ऐसे बना देते हैं कि कई बार ज्यादा है, कई बार लाइफ का ग्राफ है, कई कम ज्यादा, कोविड में ग्राफ है, तो फिगर्स, और मैं ज्यादा डिटेल में ना जाता हुआ, और बाय मोर देन वन ऑफ दोज मीन्स। सर हर एक वर्ड मेरे अंदर से निकलेगा, हर एक वर्ड आपके अंदर समाएगा, ये मैं आपको एश्योरेंस दे रहा हूं। बाय मीन्स ऑफ लेटर, बाय मीन्स ऑफ मार्क, बाय मीन्स ऑफ फिगर, बाय मोर देन वन ऑफ दोज मीन्स। सर एक से भी ज्यादा का कॉम्बिनेशन इनमें और लगा लो, कोई भी एक तरीका, या एक से ज्यादा भी हो सकता है। पेप्सी, देखो सर लोगो भी बना है, नीचे पेप्सी भी लिख दिया, तो एक से ज्यादा भी हो सकता है। जनरली आप देखते हो एलजी लर्नर्स गाइड, तो नीचे लर्नर्स गाइड भी लिखा है, तो फिगर भी हो सकती है और नीचे लेटर भी हो सकता है, कॉम्बिनेशन बोल सकता है, कॉम्बिनेशन। अच्छा सर इनसे क्या होगा, जो क्या करें, इंटेंडेड टू बी यूज्ड और मे बी यूज्ड, या तो करना चाहते हैं या कर चुके हैं, करेंगे, फॉर द पर्पस ऑफ रिकॉर्डिंग दैट, बात आ रही समझ में, या तो हम करना चाहते हैं या कर रहे हैं, और उसका पर्पस क्या है,
रिकॉर्ड इंटेंडेड टू बी यूज करने का, या कर चुके हैं, करना चाह रहे हैं, फॉर द पर्पस ऑफ रिकॉर्डिंग। सर वो फ्यूचर तक के लिए हमारे पास एज अ रिकॉर्डिंग हो, और मैं दूसरे शब्दों में बोल दूं विच प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन, एनीथिंग, एनीथिंग, एनी मैटर, एनी, और दूसरी लैंग्वेज लेमन तरीके से इतनी लंबी नहीं याद हो रही है तो एनी मैटर एक्सप्रेस्ड और डिस्क्राइब ओवर एनी सब्सटेंस विच प्रोवाइड इंफॉर्मेशन, और एनीथिंग विच प्रोवाइड इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड डॉक्यूमेंट। लेमन, एनीथिंग विच प्रोवाइड इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड डॉक्यूमेंट। दोबारा से सर, एनी मैटर एक्सप्रेस्ड और डिस्क्राइब्ड अपॉन एनी सब्सटेंस, कोई भी है, पेज है, पत्ता है, शर्ट है, ट्री है, रास्ता है, एनी सब्सटेंस बाय मीन्स ऑफ लेटर, मार्क, फिगर, और बाय मोर देन वन ऑफ दोज मीन्स, मतलब कॉम्बिनेशन, जिसको हम यूज इंटेंडेड टू बी यूज्ड और मे बी यूज्ड फॉर द पर्पस ऑफ रिकॉर्डिंग दैट मैटर, फॉर द पर्पस ऑफ रिकॉर्डिंग दैट मैटर, और विच प्रोवाइड इंफॉर्मेशन, सर आपने डॉक्यूमेंट की भी डेफिनेशन बता दी, आपने लीगल भी बता दिया, और आपने बता दिया कि एक कला है और एक तरीका है किसी काम को करना, उसको बोलते हैं ड्राफ्टिंग। सर एक स्टेप्स होंगे ना, एक सीक्वेंस फॉलो करना होगा ना ड्राफ्टिंग को करने के लिए भी, तो वो सीक्वेंस में मैं आज आपसे डिस्कस करूंगा और आने वाले लेक्चर्स में डिस्कस करूंगा। सर अभी तक तो हमने तोड़ तोड़ के पढ़ा है, अगर हम इसको अब इस वर्ड को ज्वाइंट कर दे, लीगल डॉक्यूमेंट, अब तक तो तोड़ के पढ़ा था। लॉफुल, ऐसा मैटर जो क्या हो, डिस्क्राइब्ड हो, एक्सप्रेस्ड हो किसी भी चीज पे, और वो लॉफुल हो, लॉ की नजरों में उसकी क्या हो, इंपोर्टेंस हो। दैट मीन सर लीगल डॉक्यूमेंट की अगर मैं डेफिनेशन पे आऊं तो ध्यान से बच्चों ध्यान दो इधर, इज अ डॉक्यूमेंट, लीगल डॉक्यूमेंट इज अ डॉक्यूमेंट बाय वर्च्यू, जिसकी वजह से, ओ विच लीगल रिलेशनशिप, क्या मैं बोल दूं सर लीगल रिलेशनशिप का मतलब राइट्स एंड लायबिलिटी, लीगल रिलेशनशिप बिटवीन, ध्यान से, टू और मोर पार्टीज कैन बी एस्टेब्लिश्ड। और दोबारा से, लीगल डॉक्यूमेंट अगर कंबाइन कर दे लीगल डॉक्यूमेंट को, एक ऐसा डॉक्यूमेंट जिसकी वजह से बाय वर्च्यू ऑफ विच लीगल रिलेशनशिप, मतलब राइट्स एंड लायबिलिटीज बिटवीन टू और मोर पार्टीज कैन बी एस्टेब्लिश्ड, बन जाए राइट्स और लायबिलिटीज दो या दो से ज्यादा पार्टीज की। बात आ रही समझ में सर? फिर तो वो इंस्ट्रूमेंट नहीं बन जाएगा। यस, सो लीगल डॉक्यूमेंट ही अपने आप में इंस्ट्रूमेंट बन जाते हैं। एक ऐसा डॉक्यूमेंट जो दो या दो से ज्यादा पर्सन की इंफॉर्मेशन, राइट्स एंड लायबिलिटीज को क्रिएट करे, एक्सटिंग्विश करे, मॉडिफाइड करे, रिकॉर्ड करे, उसको बोल देते हैं इंस्ट्रूमेंट। तो डॉक्यूमेंट, सिर्फ डॉक्यूमेंट हमारा लीगल ना भी हो काम चल जाएगा, बट लीगल डॉक्यूमेंट हमारा जनरली इंस्ट्रूमेंट बन जाता है। दिखाऊंगा, एक चार्ट बना है, जाइंट चार्ट, सारी चीजों को ना आज लास्ट में दिखा के जाऊंगा, पर करवाऊंगा नहीं, दिल चाहता रहेगा नेक्स्ट लेक्चर में आने के लिए। तो लीगल डॉक्यूमेंट का मतलब एक ऐसा डॉक्यूमेंट जिसकी वजह से राइट्स और लायबिलिटीज यानी लीगल रिलेशनशिप दो पार्टीज या दो से ज्यादा पार्टीज के बीच में बन जाते हैं। करना पक्का पक्का, डेफिनेशन क्लियर हुई? पक्का लॉक कर दें? चलो सर, आपने बड़ी बड़ी बातें की थी लेक्चर स्टार्ट करने से पहले, मैं आपको यह बताऊंगा ये पेपर क्यों जरूरी है, वाई ड्राफ्टिंग पेपर इन सीएस प्रोफेशनल प्रोग्राम। मेरा क्वेश्चन सुनो। अच्छा एक मिनट सर, प्लीज सॉरी, कोई एग्जाम्पल प्लीज, सॉरी। अब आ गया आप बच्चों का पार्ट, बेटा बोलो। मैं बोल रहा हूं जो आप बोलोगे ना, जो भी आपकी सोच जाएगी वो आप ड्राफ्टिंग में पढ़ोगे और उसकी ड्राफ्टिंग करोगे, गारंटी है, क्योंकि उससे ऊपर सोच नहीं जाएगी। बताओ, सीएस बने, सबसे पहले दिन गए, आपके हाथ में क्या चीज थमाई जाएगी? सर्विस एग्रीमेंट, अपॉइंटमेंट एग्रीमेंट। क्या दो पार्टीज के राइट नहीं बताते एम्प्लॉयर एम्प्लॉय? दिस इज कॉल्ड लीगल। ठीक है जी, आपकी कंपनी को पैसे की जरूरत है, बैंक से लोन ले रहे हैं, तो क्या बनाओगे? अरे बाप का राज, ऐसे कैसे पैसा मिल जाएगा? उसके बदले में क्या? सिक्योरिटी। क्या बनाओगे? बहुत बच्चे ने तो आवाज लगा दी वहीं से मुझे सुन के, बेटा आराम से बोलो, कान में दर्द हो जाएगा। मॉर्गेज डीड। कोई भी बच्चा, कोई भी लाल, कोई भी इसका सेक्शन बता दो एक बार। नो ये बताएगा सर, एग्जीक्यूटिव में तो पढ़ा ही नहीं, टीपी क्या होता है वो। ठीक है,
अच्छा सर, हो सकता है हमारे पास जमीन खाली पड़ी है, या तो ले ले, और या फिर हमारे पास काम करने के लिए इतना काम बढ़ गया, आप सीएस जिस कंपनी में गए आपको तो और जगह लेने की रिक्वायरमेंट पड़ गई, सर इतना काम बढ़ गया तो लीज पे या तो लेना या देना, तो लीज डील। कोई भी बच्चा, कोई भी लाल इसका सेक्शन बता दे मेरा। सर ये कंपनीज एक्ट के बता रहे हो क्या? अरे नलायको, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1800 देन, और बता दो सर, प्लीज 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 प्लीज। सर मैं इतनी टेक्नोलॉजी लाना चाहता हूं अपनी कंपनी के अंदर, मैं तो इंडिया के बाहर से टेक्नोलॉजी इंपोर्ट कर रहा हूं। जैसे मेट्रो, दिल्ली मेट्रो आई, फॉरेन कोलैबोरेशन एग्रीमेंट। लिख लो बच्चों, ब्रैकेट में लिख लो, इंपोर्ट ऑफ टेक्नोलॉजी। ऑब्वियसली इंप्लाइड है, कहां से इंपोर्ट किए? फॉरेन से। ठीक है, इसमें कोई नई एंटिटी नहीं बनती, बस नाम हमारा चलेगा, टेक्नोलॉजी उनकी आएगी, उनको हम रॉयल्टी देंगे, इसके बदले में क्या देंगे? इसकी ड्राफ्टिंग। हम मजा आएगा, हर बार एग्जाम में जनरल एग्जामिनर पूछ लेता है। आने वाली जो 2 टर्म और बताऊंगा ना, इन तीनों में से एक एग्जाम में पक्का आएगी, आज ही लिख लो, स्टार लगा लो। सर आज आपने हमारे 8 नंबर पक्के करवा दिए, ड्राफ्टिंग पक्की करवा दी आज हमारी। फॉरेन कोलैबोरेशन एग्रीमेंट, सर इसका तो आपको काम पड़ने वाला है। जिस बच्चे ने ड्राफ्टिंग की क्लास नहीं ली, सबसे ज्यादा ये काम करेगा वो अपनी लाइफ में। क्यों करेगा? इसका आंसर अभी आपको नेक्स्ट वाई सीएस इन वाई ड्राफ्टिंग पेपर इन सीएस प्रोफेशनल प्रोग्राम, वहां आपको इसका आंसर मिलेगा। आउटसोर्सिंग, सर इसमें कोई नई एंटिटी होती है? नहीं, आप अपनी कोर चीजों को अपने पास रखते हो, और जो नॉन कोर है उसको क्या कर देते हो? डेलीगेट। उसे क्या कर सकते हो? किसी दूसरी स्पेसिफिक अपनी सब्सिडरी बना दो, या कोई दूसरी एंटिटी को आप जनरली वो क्या कर देते हो सर? उसको ट्रांसफर कर देते हो, उस काम को आप संभाल लो। सर मैं तो अपनी कोर के ऊपर फोकस करना चाहता हूं। मैं भी चाहता हूं, देखो ऑनेस्टली स्पीकिंग, मैं भी सिर्फ अपने ना सॉलिड पेपर्स पे जाए, गवर्नेंस हुई, ड्राफ्टिंग हुई, डिस्प्यूट हुआ, उधर से एमडीसीएस हुआ, फंडिंग, इनकी तरफ रखो ना। तो नॉन कोर है, थ्योरेटिकल पेपर है, उनको छोड़ दो फालतू फंड की चीजों को छोड़, कोर पे लाओ। मैं स्पेशलाइजेशन दिखाऊंगा, मार्क्स क्यों नहीं आएंगे? आएंगे, रैंक आएगा। लास्ट चीज सर मोस्ट इंपोर्टेंट है ड्राफ्टिंग के परस्पेक्टिव से, तीनों पॉइंट हमारे, पूरा टाइम लूंगा आपके 4 घंटे अप्रोक्सीमेटली इन 2-3 पॉइंट्स पे मैं जरूर लूंगा जब लेक्चर आएगा। ड्राफ्टिंग करवाएंगे, लो पढ़ेंगे, और एग्जांपल्स देखेंगे, प्रैक्टिकल एग्जांपल देखेंगे, प्रैक्टिकल क्या चल रहा है लाइफ में वो देखेंगे। ठीक है, जॉइंट वेंचर, यहां सर न्यू एंटिटी बनती है। जनरली 2 एंटिटी मिलकर एक नई एंटिटी बनाते हैं, और बेसिकली जॉइंट वेंचर एग्रीमेंट, और सीमित समय के लिए भी बनती है और सीमित प्रोजेक्ट के लिए भी बनती है। ठीक है, बात आ रही समझ? सर और क्या ड्राफ्टिंग हो सकती है? अरे गधो, काम करो ना अच्छा। कॉपीराइट दिलवाओ अपनी कंपनी को, पेटेंट करो, ऐसी इन्वेंशन। ठीक है, कॉपीराइट, पेटेंट, बात आ रही समझ में? पल्ले पड़ गई, नहीं पड़ी? कॉपीराइट करो, पेटेंट करो, इसके लिए भी तो सीएस की जरूरत है। सर गया सब। एग्जीक्यूटिव में तो आईपीआर पढ़ा था सर, वो तो बस पास कर लिया। भाई सीएस के अंदर जो पढ़ोगे हर चीज की स्कोप है, हर चीज का स्कोप है। तो कोई भी चीज सिर्फ पढ़नी नहीं है, अंदर समानी है। आज से पढ़ ले लो, सीएस फाइनल में गलती नहीं करनी, एग्जीक्यूटिव में कराए। कॉपीराइट सर, और क्या हो सकता है? बोलो। जो भी आप पढ़ रहे हो सब कुछ है। विल, वसीयत भी बना सकते हो। और क्या हो सकता है? चलो छोड़ो, ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहा। बेल, और क्या कर सकते हो? कोई भी अपनी कंपनी के बिहाफ पे आप एफिडेविट बना सकते हो। डन, पक्का? आ जाओ, अब हमारा क्वेश्चन है, एक बार देख लो, जिसको नोट करने हैं पॉज करके नोट कर लो। यूट्यूब पे आपको मिल जाएंगे, नोट्स भी नीचे मिल जाएंगे। ठीक है, ये नोट्स नहीं मिलेंगे, मतलब चैप्टर का नोट्स मिल जाएंगे जो मैं थोड़ी देर में पढ़ाने वाला हूं। क्वेश्चन नंबर 1, वाई ड्राफ्टिंग सब्जेक्ट इज इंपॉर्टेंट फॉर सीएस प्रोफेशन लिख रहा हूं मैं, प्रोफेशनल लिख रहा हूं मैं, प्रोफेशन। ठीक है, क्यों जरूरी है सीएस सब ये ड्राफ्टिंग पेपर? सबसे पहली बात, कोई भी चीज हम पढ़ रहे हैं सर, क्यों पढ़ रहे हैं? वाई? इधर ध्यान दो,
क्या आप ये बात मानते हो कि एलएलबी वाले बच्चों को आपसे ज्यादा नॉलेज होगी? देखो मैं एकेडमिक की बात कर रहा हूं, मैंने प्रैक्टिकल एक्सपोजर की बात नहीं कर रहा हूं, मैं कोर्ट की प्रैक्टिकली जाने की बात नहीं कर रहा हूं। जब तक आप पढ़ रहे हो, क्या आपको लगता नहीं पहले दिन कुंजी उठाई और बच्चा 90% बच्चा ऐसे ही पास होता है? बट क्या सीएस का बच्चा 90% ऐसे पास होता है? हो सकता है 5-7% बच्चा एक दो ग्रुप निकाल लिया और लक होता है बच्चा का निकल जाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं जाके अटके। क्या मैं बोल दूं सीएस क्रूशियल रोल प्ले करता है ड्राफ्टिंग का? सीएस इज द ओनली अरे फील करो प्राउड यार, यू आर द डॉक्टर ऑफ आर्टिफिशियल पर्सन, यू आर द डॉक्टर ऑफ आर्टिफिशियल पर्सन, यू आर द कंप्लायंस ऑफिसर, यू आर द गवर्नेंस प्रोफेशनल, यू आर द गवर्नेंस प्रोफेशनल, यू आर द कंप्लायंस ऑफिसर, यू आर द डॉक्टर ऑफ आर्टिफिशियल पर्सन। प्राउड करो यार, एक इकलौता सीएस ऐसा प्रोफेशनल है इस दुनिया में जो इतने लॉज पढ़ता है। जुडिशरी में जाकर पढ़ोगे इतने लॉज, जो जितने लॉज आप सीएस करिकुलम में पढ़ जाते हो। कंपनी लॉ सबसे बड़ा लॉ, इतना बड़ा लॉ कोई नहीं पढ़ता। इतने लॉज, इतने डाइवर्सिटीज ऑफ लॉ आप सीएस करिकुलम में पढ़ जाते हो। इतने लेबर लॉज, इतनी कितने पता नहीं क्या क्या पढ़ जाते हो। इतना एलएलबी में भी बच्चा नहीं पढ़ता और आप रिटेन करते हो। बेस्ट पार्ट इज आप पढ़ते हो, समाते हो अपने अंदर। फिर भी इंडिया में आज भी मैं बोल सकता हूं क्यों कोर्ट में सिर्फ एडवोकेट अपीयर करते हैं, क्योंकि आप उनको सिर्फ सब्जेक्ट मान के पढ़ते हो, वो उनमें अपना करियर देखते हैं। फर्क आ गया दोनों बच्चों में। आप चीजों को प्रैक्टिकली नहीं लेते हो। अभी भी बच्चा बोल रहा होगा सर ड्राफ्टिंग है, ठीक है सर मैराथन से पास हो जाएंगे, सेल्फ कर लेंगे, एंड ऑल दैट। नहीं, अपने फ्यूचर के साथ खिलवाड़ मत करो। आज ही क्लास के बाद आप अपने आप समझ जाओगे सर कहां डिफरेंस आया है, कहां हमारे अंदर डिफरेंस आएगा जिंदगी में। सो सीएस क्यों बोल रहे हैं? बिकॉज हम बोल रहे हैं बिकॉज CS play a crucial role in drafting। और CS क्रूशियल रोल प्ले करता है ड्राफ्टिंग का, इसलिए हम बोल रहे हैं CS को। सर क्या क्रूशियल रोल? CS इज द ओनली प्रोफेशनल, CS is the only professional who have the competent knowledge of, बोल दो, कॉर्पोरेट लॉ, सिक्योरिटी लॉ। मानते हो ना? कोई पढ़ता है आपसे ज्यादा? इकोनॉमिक लॉ, पैमा, टैक्सेशन लॉज। सर सीएस द ओनली प्रोफेशनल जो इतने नंबर ऑफ लॉज पढ़ता है, फिर भी क्यों नाम सीएस प्रोफेशनल के अंदर ड्राफ्टिंग लेके आए? आपने लॉ पढ़ लिया एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम में, आपने लॉ पढ़ लिया सीएस फाइनल में, अगर आप उसको ड्राफ्ट भी करना सीख गए तो आप में और एडवोकेट में डिफरेंस कहां रह गया? बट बच्चों क्या करते हैं, इसको मेरे एक सब्जेक्ट मान के पढ़ते हैं, और आप क्या करते हो? सारा काम आ गया ना वर्ड आउटसोर्स। देखो अब क्या होगा इन केस, ध्यान दो इधर, बहुत काम की चीजें देखो, पढ़ोगे आप मेरे साथ हमेशा। इन केस इफ ड्राफ्टिंग इज नॉट द पार्ट ऑफ योर सिलेबस और you don't have sufficient knowledge। बात आ रही है समझ में? या तो आपका सिलेबस का पार्ट ना होता, या है बट आपको सफिशिएंट नॉलेज इसकी नहीं है। सर कॉन्सिक्वेंसेस, परिणाम, सर इस चीज का क्या परिणाम होगा? आप बताओ प्लीज बोलो। अभी तो आंसर दिया आपको। सबसे बढ़िया ड्राफ्टिंग आप फिर है ना इस चीज की सीख जाओगे। आपसे बढ़िया ड्राफ्टिंग एडवोकेट भी नहीं कर पाएगा इस चीज की, आई गारंटीड यू, आई एश्योर यू। आउटसोर्सिंग करोगे आप अपने सारे काम को। किसको करोगे सर? हमें करोगे, लॉ फर्म्स को करोगे। सर क्यों नहीं करोगे? लॉ फर्म्स को करोगे। और बताओ सर क्यों जरूरी है ड्राफ्टिंग? सेकंड क्वेश्चन, सेकंड पॉइंट सर, वाई? मजा आ जाएगा। सर 2016 से पहले, जब तक एनसीएलटी पिक्चर में नहीं आया था, उससे पहले वाइंडिंग अप की एप्लीकेशन कहां जाती थी? सर उससे पहले मर्जर के लिए कहां जाते थे? सर उससे पहले
टेक ओवर के लिए कहां जाते थे सर उससे पहले, और चलो पढ़ते रहना। और सर इन सब के लिए कहां जाते थे जी, हाई कोर्ट। बट नाउ आफ्टर 2016 एनसीएलटी, सर यहां कौन अपीयर कर सकता था, ओनली एडवोकेट महाशय, जो अंडर एडवोकेट एक्ट 1961 के अंदर रजिस्टर्ड होगा बार काउंसिल ऑफ इंडिया में। सिर्फ मेयर एलएलबी डिग्री नहीं, जिसने मेंबरशिप ऑफ बार काउंसिल ऑफ इंडिया ली है अंडर एडवोकेसी एक्ट 1961 के अंदर जाके। और यहां कौन अपीयर हो सकता है सर, यहां सीए, सीएस, सीएमए प्लस इसको कैसे भूल सकते हैं हम, एडवोकेट। पक्का 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 पक्का। क्यों सर जरूरी है, क्योंकि सर अब आपको अथॉरिटीज के सामने, ट्राइब्यूनल्स के सामने, क्वासी जुडिशियल बॉडीज के सामने रिप्रेजेंट करना है। तो अब क्या होगा सर, आपको ड्राफ्टिंग आनी चाहिए। ये छोड़ दो सर, क्या आपको नेशनल कमीशन, डिस्ट्रिक्ट कमीशन, चलो लिख नहीं रहा हूं, कॉपीराइट बोर्ड सुना है सबने, नेशनल कमीशन, डिस्ट्रिक्ट कमीशन, फोरम पढ़ते थे हम कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में, कंपटीशन एक्ट में, अपसेट, सेबी अपीलेट ट्रिब्यूनल, उनमें जाकर भी तो अपीयर करना पड़ता था। बहुत सारी ऐसी जिनका नाम भी आपको नहीं पता होगा, तो उनमें कौन अपीयर करेगा, सीएस। अगर आप अपीयर करोगे तो आपको ड्राफ्टिंग आनी चाहिए भाई। आप कंपनी के अंदर इन सारे काम को, जो छोटा छोटा भी होगा, आपको अपॉइंट करने वाले एग्रीमेंट्स को उठा उठा के एडवोकेट के पास जाओगे, नहीं, नहीं जा सकते, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। एक्चुअली में ऐसा होता था, एक्चुअली में ऐसा होता था। कब होता था सर, अर्लियर, अर्ली 1991 1992, उससे पहले अगर मैं बात करूं 1991-92, आपको सबको पता है ना, 5-5 साल में ऐसे सिलेबस रिवाइज कर देता है। उस टाइम से पहले ड्राफ्टिंग हमारे करिकुलम का पार्ट नहीं था, और जब ये आया तो इसको हमने जीसीएल के पेपर के अंदर, सर जनरल कमर्शियल लॉ पहले फाइनल में होता था, कुछ बच्चों के पास ओल्ड सिलेबस होगा, उस टाइम वो एग्जीक्यूटिव में था, बट उस टाइम ये फाइनल में था जनरल कमर्शियल लॉ। 50 मार्क्स का इस पेपर के अंदर ड्राफ्टिंग को डाला गया। वाह सर, उस दिन से राहत आई, सीएस को हमें भी नॉलेज होगी, बट बच्चों ने फिर भी सीरियस नहीं लिया। 50 नंबर का जनरल लॉ पढ़ के पास हो जाता। सर उसके बाद क्या होता है, 1996-97 के अंदर दोबारा से सिलेबस रिवाइज हुआ। ओ भाई साहब, 100 मार्क्स का, 100 मार्क्स का समझ रहे हो, 100 मार्क्स का ड्राफ्टिंग आ गया सिलेबस में। सर फिर क्या हुआ सर, 2003, अच्छा कुछ कमी सर, प्लीडिंग और अपीयरेंसेस, अभी हमें अथॉरिटी में तो नहीं जाना है, हमें तो नॉलेज नहीं है कैसे कैसे जाना है, कमी थी। आईसीएसए ने इस कमी को समझा, और आईसीएसए ने ड्राफ्टिंग एंड अपीयरेंसेस एंड प्लीडिंग 100 मार्क्स में कर दिया। और उस दिन से लेके आज दिन 2021 तक इसका स्कोप ऐसे ही हुआ है। अगर मैं 2017 की बात करूं, सिलेबस की बात करूं, तो ओल्ड सिलेबस ड्राफ्टिंग से कम से कम प्लीडिंग का लेवल, कम से कम अपीयरेंसेस का लेवल सर शूट अप कर गया है। पहले बस आपको ये बताया गया था प्लेंट का मतलब क्या होता है, अब आपको बताया गया प्लेंट ड्राफ्ट कैसे होता है। पहले आपको बताया गया था प्लेंट होगा क्या, आपको बताया गया प्लेंट का प्रोसीजर क्या है। पहले आपको कुछ भी नहीं बताया गया था सीआरपीसी में, अब आपको पूरा का पूरा सीआरपीसी बताया गया है। और सिर्फ यहां नहीं, आपको कॉर्पोरेट डिस्प्यूट के पेपर में बताया गया है। तो मैं बोल सकता हूं ये 2 पेपर आईसीएसई ने बनाए मेरे लिए, ड्राफ्टिंग का पेपर और डिस्प्यूट का पेपर, क्योंकि ये मेरे फैन, मैं मतलब ऑनेस्टली मैं फैन हूं इन लॉज का, जनरल लॉज का। आप बात आ रही है समझ में। और उस दिन से आज तक ड्राफ्टिंग का शूटअप ही हो रहा है। उससे पहले सारा का सारा आउटसोर्स ही होता था, क्योंकि सीएस को पढ़ा ही नहीं था सीएस ने। अब वो इतना लेवल बढ़ता जा रहा है, इतना लेवल बढ़ता जा रहा है कि सीएस आने वाले टाइम पे मेरा दिल बोलता है सर कहीं ना कहीं कोर्ट में अपीयर होने स्टार्ट हो जाएंगे। अभी तक तो अथॉरिटीज में होते हैं, ट्रिब्यूनल्स में होते हैं, मेरा दिल बोलता है सर होने स्टार्ट हो जाएंगे, क्योंकि सीएस सीरियस नहीं लेता है। अगर सीएस ढंग से पढ़ने लग जाए ना, अच्छे अच्छे को खड़ा करके, अच्छे अच्छे को खड़ा करके चुप करवा सकता है सीएस। इतना जिगरा है सीएस के अंदर, इतना काम है सीएस के अंदर। आप पढ़ो तो सही, आप करो तो सही। ड्राफ्टिंग पेपर ही अपने आप में पता नहीं आपको क्या दे जाएगा। तो पहले क्वेश्चन का आंसर मिला सर, क्योंकि सब सिनेरियो चेंज हो गया है, एनसीईआरटी जरूरी है। जब हम इतना लोग पढ़ते हैं तो उसको क्यों ना एग्जीक्यूट करें। पक्का पक्का पक्का, डन। आगे बढ़ूं मैं अब, चलो जी, चलो इधर दो। अब सर आपने ये तो बोलता है कि जरूरी है, अब यूज कहां आएगा, आपने ये तो बता दिया इसका। क्वेश्चन नंबर 2, यूज कहां आएगा सर, फ्रॉम दी वेरी फर्स्ट डे इन दी
सबसे इंटरेस्टिंग पेपर है सर ये आपका सीएस फाइनल प्रोग्राम का। मजा आ जाएगा जिस बच्चे ने, अच्छा एक चीज और मेरे साथ, जो भी बच्चा आज स्टार्ट करेगा डेली 30 मिनट्स आपको पढ़ना ही पढ़ना है। अगली क्लास लेना मत अगर आपने पहले क्लास का नहीं पढ़ा तो, वरना वेस्ट जाएगी क्लास। और आपने पढ़ के बैठे हो तो आपको लड्डू लगेगी क्लास, क्योंकि आपको पहले से आता होगा, रिलेट होंगी सारी चीजें फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे इन द इंडस्ट्री। ऑब्वियसली अगर आप ट्रेनिंग में जाना चाहते हो तो भी ट्रेनिंग एग्रीमेंट बनाओगे आप अपना, पॉइंट ट्रेनिंग देने का एग्रीमेंट 60 डेज के अंदर जो देना होता है। और अगर सर आप इंडस्ट्री में जा रहे हो तो आप क्या करोगे, अपॉइंटमेंट यानी सर्विस एग्रीमेंट भी बनाओगे। आप ट्रेनिंग में जाओगे ना, आप ध्यान करना अच्छी फॉर्म में, जैसे मैं अपनी बात करूं तो आपको इंटरव्यू के टाइम पे भी आपसे ड्राफ्टिंग करवाएंगे, एसएस की ड्राफ्टिंग करवा लेंगे, रेजोल्यूशन ड्राफ्ट करवा लेंगे, आपसे मॉर्गेज डीड बनवा लेंगे। हो सकता है, डिपेंड करता है कैसी कंपनीज है, तो आपसे उस टाइम पे भी ड्राफ्टिंग आपकी इंटरव्यू में भी पूछी जा सकती है। रिटर्न लेवल जब होगा आपका, लास्ट से सेकंड लेवल होता है जब। बात आ रही समझ में? पक्का 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 यूज आपको पता लगा। अच्छा सर वाई, मतलब इसमें और क्या होगा, इसका मेन आपको मैं यूज बताऊं, वाई, क्यों हम इसको मतलब इसको पढ़ें। और सर मुझे तो और पता होगा, और बताओ सर क्यों बेनिफिशियल है फिर हमारा, कहां यूज आएगा, कहां, वेयर, मैं बोल सकता हूं वेयर, फॉर जॉब, फॉर प्रैक्टिस वाले बच्चों के। सर सबके लिए आंसर दे रहा हूं मैं, जॉब वाले बच्चों के लिए क्यों और प्रैक्टिस वालों के लिए क्यों। अच्छा सर ये इस पेपर में मेरी ड्यूरेशन बहुत लंबी जाएगी, 150 आवर्स अप्रोक्सीमेट, कम से कम 150 घंटे, अप्रोक्सीमेटली 90 लेक्चर, 85 से 90 लेक्चर जाएंगे और हर लेक्चर की ड्यूरेशन 2 घंटे के राउंड में होने वाली है। तो पेशेंस हो, जिस बच्चे के पास पेशेंस हो वही बच्चा मेरे साथ जुड़ना, और एक्चुअली में जिसको ड्राफ्टिंग पढ़नी है समझनी है वो बच्चा मेरे साथ जुड़ना। हाँ इस बार मैं क्या करूंगा, रिवीजन हर चैप्टर के साथ रिवीजन मैं करवाता रहूंगा, और ये बाद के लिए नहीं छोड़ना है, बाद में फिर इतनी लंबे उसके बाद ना हो नहीं पाती है, तो साथ हम बनाते चलेंगे। और उसको आप देखना कब, एग्जाम के टाइम पे, ठीक है ना, कब देखना, एग्जाम के टाइम पे, याद सब बच्चों को अच्छा लगेगा, फिर देखने में सब कुछ रिटेन रहेगा। सर जॉब में क्या है सर, अब जॉब में अगर मैं बात करूं तो इन टर्म्स ऑफ ये क्या करेगा आपका, वैल्यू एडिशन। सर ये आपकी वैल्यू एडिशन करेगा सर, कैसे, इन टर्म्स ऑफ सैलरी। सर सैलरी बढ़ेगी आपकी, आप वो काम जॉब पे हो, आप बोलोगे सर ये काम तो मुझे आता है, तो आउटसोर्स नहीं, वो कंपनी के पैसे बचेंगे, वो काम आपने कर दिया, वो ड्राफ्टिंग आपने बना दी, अरे यार कितनी जल्दी से आपकी क्या होगी, प्रमोशन। इन टर्म्स ऑफ डेजिग्नेशन, आप सिर्फ सीएस नहीं रहोगे, आपको कंपनी में एक लॉ ऑफिसर का ओहदा देना स्टार्ट कर दिया जाएगा। आपको बोलेगा वकील साहब हो गए आप सीएस, फिर भी इन टर्म्स ऑफ नॉलेज। सर आप 100 के बीच में अकेले खड़े हुए देखोगे, देखो कंपनी लॉ सब पढ़ते हैं, कॉर्पोरेट लॉ सब पढ़ते हैं, सिक्योरिटी लॉ सब पढ़ते हैं, बट अगर आपने ड्राफ्टिंग की नॉलेज है आपके पास तो आप यूनिक हो। आपके पास अगर जनरल लॉज की नॉलेज है तो आप यूनिक हो, आपका सीवी अलग ही चमकेगा सब में। पक्का बोल रहा हूं, भेड़ चाल में मत चलो, 95% बच्चों में मत रहो, 5% बन जाओ, रॉक कर जाओगे, 5% में बन जाओ, 95 में मत रहो। अच्छा प्रैक्टिस के लिए क्यों जरूरी है सर, प्रैक्टिस के लिए इसलिए जरूरी है ये क्योंकि एडिशनल सोर्स ऑफ इनकम लेके आएगा आपके लिए। सर आपको अथॉरिटीज में जाना है, आपको पहले से आता होगा, आप किसी दूसरे एडवोकेट को हायर नहीं करोगे, आप सारे ड्राफ्टिंग पेपर फॉर्म में सब कुछ अपने आप कर लोगे। अब अगर आप इसको सिर्फ एक सब्जेक्ट मान के पढ़ोगे ना, सर मैं ऑनेस्टली बोल रहा हूं कोई बेनिफिट नहीं है, आप आज ही रहने दो, आप मत करो, आप सेल्फ कर लेना। मैं तो सर मेरे सब्जेक्ट की तरह पढ़ा नहीं सकता हूं, मैं तो प्रैक्टिकल एक्सपोजर दूंगा, आपको लेना पड़ेगा भाई, जबरदस्ती लेना पड़ेगा। आप बोल दोगे सर व्यूज खत्म हो गए, मैं व्यू बढ़ा दूंगा, लेना पड़ेगा, क्योंकि जब आप इंडस्ट्री में जाओगे तो बस वहां एक ही नाम गुजना चाहिए, सर हमने तो अंकुश बंसल सर से क्लास ली थी। मेरा टारगेट पास करवाना नहीं है, पास आप अपने आप हो जाओगे, आपने लेक्चर ले लिया तो मैं गारंटी दे रहा हूं। अब तक का ट्रैक रिकॉर्ड है, कोई बच्चा लेक्चर लिया तो मेरी तो नॉलेज में है नहीं, कोई होया हो तो मुझे यूट्यूब पे देख रहा होगा तो मुझे मैसेज कर देना सर मैं फेल हुआ हूं, नीचे कमेंट बॉक्स में कर देना, ठीक है। तो मैं आपको गारंटी दे रहा हूं पास तो आप हो जाओगे, बट मेरा विजन पास करवाना नहीं है, मेरा विजन कोई आपके सामने मतलब आपके डायलॉग मार मूर के आपको पास करवाना नहीं है, मेरा विजन है आपको हाइट पे लेके जाना, मेरा विजन है एडिशनल सोर्स ऑफ इनकम दिलवाना, मेरा विजन है आप सितारा बनाना, आपको चमकाना, हीरो बनाना। तो ये मेरा विजन है और ये इसी विजन के साथ मैं आगे बढ़ता हूं अपने पेपर को लेकर, ड्राफ्टिंग, ठीक है जी। चलो इतना आपको सबको समझ में आया, चलो थोड़ा सा लेवल अप करें, बेसिक बहुत हो गया, 1 घंटे की क्लास हो गई है बेसिक के लिए, पक्का
पक्का पक्का चैप्टर से आपको पता लग गए। आपको ये पता लग गया सर इसमें हमें कंपनीज एक्ट पढ़ना है, इसमें हमें सर एसएस भी पढ़ना है, इसमें सर हमें आर्बिट्रेशन की ड्राफ्टिंग भी पढ़नी है, इसमें हमें बेसिक रूल्स भी पढ़ने हैं, सर हमें ट्रस्ट भी पढ़ना है, विल भी पढ़ना है, मोर्गेज भी पढ़ना है, लीज भी पढ़ना है, सर इसमें गिफ्ट की ड्राफ्टिंग भी पढ़नी है, हमें इसमें आईपीआर की ड्राफ्टिंग भी पढ़नी है, सब कुछ पढ़ना है। और आई एश्योर यू सारी ड्राफ्टिंग आपकी 20 पेज पे कन्वर्ट हो जाएगी, 20 पेज पे। यस सर 20 पेज में मैं आपको सारी ड्राफ्टिंग, आप एग्जाम में जाओगे तो सब रिवाइज होगा, 60+ मार्क्स की मैं गारंटी दे रहा हूं, बस आप डेली 30 मिनट पढ़ लो, मैं गारंटी दे रहा हूं। ठीक है जी। हाउस द जोश। आओ जी। एक बात बताओ, आप, मैं ड्राफ्टिंग के बारे में बात कर रहा हूं थोड़ी सी, जो लीगल सेंस में ड्राफ्टिंग पढ़ रहे थे ना, उसी को आगे लेके चल रहा हूं। मुर्गी पहले आई या अंडा? मतलब मुर्गी पहले आई या अंडा? मेरा क्वेश्चन ये नहीं है, जोक्स अपार्ट, आ जाओ। थोड़ा सा गर्मा गर्मी हो गई थी माहौल के अंदर एनर्जी के। वेदर प्रोसीजर पहले आए, फॉर एग्जांपल प्रैक्टिकली बात करते हैं बच्चों, सबने एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम में कंपनीज एक्ट पढ़ा है, सबने सेक्शन 96 टू 122 पढ़े हैं, सबने एनुअल जनरल मीटिंग्स के एमबीपी, एमए मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन रूल्स पढ़े हैं। पक्का पक्का। पहले लो आया या पहले आपको जनरल मीटिंग बताई कि आपको करनी है? बोलो 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 कि क्या जनरल मीटिंग का वे होगा, पहले वो बताया या पहले लो बताया? पहले प्रोसीजर्स बनाना शुरू कर दोगे आप, नोटिस बनाना शुरू कर दोगे, देना शुरू कर दोगे, मिनट्स बनाना शुरू कर दोगे, या पहले आपको लो पता होना चाहिए? बोलो। एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम में क्या पहले पढ़ा है? अब बच्चों ने आंसर दे दिया सर लो। एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम में लो पढ़ा है तो लो इज अ स्टेज, फर्स्ट स्टेप, एंड द सेकंड स्टेप इज प्रोसीजर या ड्राफ्टिंग। पक्का? सर इसके बीच में भी तो एक है, इसके बीच में हम है ना, सीएस एंड कुश बंसल। डूबने नहीं दूंगा, बस हाथ पकड़ के चलना, नौका का काम करूंगा, आपको दरिया में गए हो डूबने नहीं दूंगा, आपको किनारे लगाऊंगा, ये मेरा एश्योरेंस है आप लोगों को इस पेपर में। तो लो और ड्राफ्टिंग के बीच में मैं खड़ा हूं, मैं हाथ पकड़ के लेके चलूंगा आपको एक ड्राफ्टमैन कहलवाने के। देखो ऑल्दो टाइम के साथ साथ अच्छी आपकी पॉलिश होगी, कोशिश करो पहले पहले ड्राफ्टिंग आपकी 1 घंटा जाए, 35 मिनट जाए, 40 मिनट जाए, जाने दो। एट द एंड ऑफ द डे एग्जाम वाले दिन आप इंटरव्यू भी देख सकते हो, मैंने यूट्यूब पे डाला था, एक स्टूडेंट थी जिसके ड्राफ्टिंग में एग्जामिशन आई थी, लास्ट में 10 मिनट में ड्राफ्टिंग करनी स्टार्ट कर दी थी उन्होंने, लास्ट में 10 मिनट में ड्राफ्टिंग करनी स्टार्ट कर दी थी। तो वो टाइम भी आएगा, आएगा वो समय भी आएगा, तो कोशिश करना जिस दिन आप 10-15 मिनट में ड्राफ्टिंग करना स्टार्ट कर दो, वो आपका एक स्टेज आ चुकी है, अब आप एग्जाम के लिए प्रिपेयर हो। इतनी ड्राफ्टिंग कर दो, इतनी ड्राफ्टिंग कर दो कि आपको ड्राफ्टिंग लिखने से पहले लाइन दिमाग में हो, पट्टे ना मारने पड़े। उसके लिए भी मैं आपको वे बताऊंगा कैसे रिटेन होगी। ठीक है, तो पहले लो आया फिर प्रोसीजर आया। पक्का? एक लाइन और थोड़ा सा और मतलब मैं इसमें इंटरप्रिटेशन करना चाहूंगा। law follows the procedure or procedure follows the law. Which one is correct? which statement is correct? प्लीज 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 कमेंट करके, प्लीज प्लीज प्लीज। देखो मेरे को एनर्जी आएगी, आप लोग है ना कमेंट नहीं करते हो। पहले मैं इतना कम यूट्यूब पे एक्टिव रहता था और अब मैं आता हूं और अब मैं आने की कोशिश कर रहा हूं, तो आप लोग मुझे मोटिवेट नहीं करते हो। प्लीज प्लीज प्लीज, दिस इज करेक्ट। प्रोसीजर फॉलोज द लॉ। पहले लो आएगा, प्रोसीजर उसको फॉलो करते हुए प्रोसीजर्स आएंगे। पहले प्रोसीजर लो आ गया और प्रोसीजर आ गए, ठीक है सर पहले प्रोसीजर बना दिया फिर लो पढ़ोगे, मूर्खता है, गलती हो गई होगी, मूर्खता है, गलती हो गई होगी। आप एग्जाम में क्वेश्चन नीचे से लिखना शुरू करते हो या ऊपर से लिखना शुरू करते हो? सर स्टेप्स तो चलने पड़ेंगे। डेफिनेशन क्या थी सर? प्लीज प्लीज इधर ध्यान दो। स्किल, कला, आर्ट, प्रिपरेशन यानी स्टेप्स,
स्टेप फॉलो करने हैं लीगल डॉक्यूमेंट बनाने। डन, आ जाओ इधर। इतना सब बच्चे को हो गया। एग्जाम्पल में रिटेन करने के लिए अगर किसी बच्चे को लिखना हो तो वो लिख लेना, नोटिस, मतलब ये लिखना ना, करो करो फॉर एग्जाम्पल हाउ टू कंडक्ट एजीएम या जनरल मीटिंग। मान सर नोटिस देंगे, सर कोरम होल्डिंग देखेंगे मीटिंग के अंदर कोरम है कि नहीं है, सर वोट देखेंगे, वोटिंग देखेंगे मीटिंग के अंदर, देन उसके बाद सर मिनट्स बनाएंगे मीटिंग की, देन उसको सर्कुलेट करेंगे, देन उनको अप्रूव करेंगे। सर पूरा प्रोसीजर चलेगा, एक वे है रेजोल्यूशन पास करने का, ठीक है ना। तो पहले लॉ आया, पहले आपने सेक्शन एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम के अंदर 96 टू सेक्शन 122 पढ़े, उसके बाद ही तो आपने आगे का स्टेप किया। फाइनल में जब भी तो आप ड्राफ्टिंग कर रहे हो ना, पहले लॉ की आपको नॉलेज है। अब आपने लॉ पढ़ा नहीं, अब आईसीसी ने भी ऐसे ही दिया है, पहले ना लॉ दिया है फिर ड्राफ्टिंग, और कुछ कुछ जगह जहां लॉ की कमी की है तो मैंने लॉ अपने पास से सफिशिएंट आपका डाल दिया है। मतलब आईसीसी ने अगर कोई लॉ कम भी दिया है तो मैंने पूरा लॉ करके और आपको समझाने के लिए डाल दिया, तभी तो आपके पास पॉइंट्स होंगे ड्राफ्टिंग बनाने के। डन, पक्का, आगे बढ़े, पक्का। एक 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 एग्जांपल और मैंने आप लोगों के लिए ना रेडी किया है। एक गंदी ड्राफ्टिंग का आपको एग्जांपल देता हूं मैं आपका। आपको ना लॉ की नॉलेज नहीं थी, आपको बारीकियों का नहीं पता लॉ का। एक ना जॉइंट वेंचर एग्रीमेंट बनने के लिए आपके पास आया, क्या है सर? जॉइंट वेंचर एग्रीमेंट। पक्का सुन रहे हो? ध्यान दो इधर। जॉइंट वेंचर एग्रीमेंट आया और एक थी ए लिमिटेड, एक थी एफ लिमिटेड। ये फॉरेन कंपनी है, एफ लिमिटेड मान लो फॉरेन कंपनी, ठीक है, जो भी आपके आई इंक चलती है, इंक, ठीक। अब इन्होंने क्या किया, एक एएफ एल बनाई मान लो, ठीक है, फाइनेंस लर्निंग, ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ फाइनेंशियल लर्निंग बनाई मान लो। अब सबको पता है सर, पैसा तो दोनों ने जब बराबर लगाया, एक ने टेक्नोलॉजी लगाई, एक ने पैसा लगाया, मान लो एक के पास टेक्नोलॉजी थी साइंस की, एक पास टेक्नोलॉजी थी सोशल स्टडीज की, मान लो, ठीक है। दो डायरेक्टर इन्होंने अपने अपॉइंट किए, दो डायरेक्टर इन्होंने अपने अपॉइंट किए। आ रहा है ना समझ में बच्चों? एक बार मुझे बता दो सर, मीटिंग हुई कौन सी? बोर्ड मीटिंग। सेक्शन बोल दो प्लीज मेरे को, वहीं से सेक्शन बोल दो, मुझे सुन जाएगा। सेक्शन 173। सर 4 मीटिंग साल में होनी चाहिए, ठीक है जी, हो जाएगी, टेंशन ना लो, करवा लेंगे। बोलो सर इन मीटिंग के अंदर एक प्रोविजन होता है प्यारा सा, कोरम। सर सेक्शन 174, कोई भी बच्चा मुझे सेक्शन अंदर का प्रोविजन बताएगा? 1/3 ऑफ टोटल स्ट्रेंथ और 2 डायरेक्टर, विच एवर इज लोअर, विच एवर इज। सर इसमें बता दो 4 डायरेक्टर का 1/3 कितना होगा? सर 1 पॉइंट समथिंग जाएगा, तो क्या आधा डायरेक्टर ले आए? नहीं, इसको भी 2 मान लो या 2, विच एवर इज, मतलब 2। अब करते क्या थे जनरली, ये ऐसे टाइम पे मीटिंग रखते थे सोच समझ के, जब उनको ये पता था सर इनका बाहर वालों का ना डायरेक्टर का आना पॉसिबल ही नहीं होगा। समझ गए बात? डायरेक्टर्स का आना पॉसिबल ही नहीं होगा, और मैटर्स ऐसे कंडक्ट करने थे जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से नहीं हो सकते ना। अब हुआ क्या, ये अगर सीएस ड्राफ्ट करते टाइम पे ध्यान रखता कि सर क्यों ना एक पढ़ा लिखा सीएस हूं मैं, अगर मैं हूं तो मैं क्या करूंगा, इन एडिशन टू द कोरम एज जनरल रिक्वायरमेंट अंडर सेक्शन 174 ऑफ द कंपनीज एक्ट, in addition to the general requirement of quorum, in addition to the general requirement of quorum as prescribed under section 174 of Companies Act 2013, additional clause, I added one additional clause that at least one director who represent each party is present in every board meeting. आए बात आगे समझ में? At least one director who represent each party is at least present in the board meeting. So there shall be at least one representative of each company in every board meeting. तो ये लैंग्वेज लिख लो और सिंप्लीफाइड, देयर शैल बी वन रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ईच कंपनी। प्यारी ड्राफ्टिंग है, बंदा ही नहीं आएगा।
तब तक दोनों कंपनी का क्या रिप्रेजेंटेटिव नहीं होगा, मीटिंग नहीं हो सकती। आओ भाई दोनों म्यूचुअली डिसाइड करके मीटिंग करेंगे। तो ये ड्राफ्टिंग, बकवास ड्राफ्टिंग, आप जैसा बच्चा को सेल्फ स्टडी करके पहुंच गया तो कुछ गलतियां करेगा, ठीक है। सेल्फ स्टडी में नहीं बोल रहा सारा बच्चा, बहुत सारे बच्चे इंटेलिजेंट भी होते हैं, ठीक है ना। प्लीज, कोई मार्केटिंग नहीं हो रही है, पक्का। उम्मीद है सबने समझा होगा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ड्राफ्टिंग इन लीगल सेंस। सर 2 टर्म्स रह गई, वो तो आपने अभी तक टच भी नहीं की है। कौन सी रह गई नलायको, बताओ मुझे। समझ में आ रही है? रह गया था ना वहां, मैंने बताया था लीगल सेंस रह गया। ये किस पे डिपेंड होता है? बेस्ड ऑन 2 रूल्स। ये पूरा प्रोविजन 2 रूल पे बेस्ड रहेगा। ये मेरा बनाया हुआ है, कहीं लिखा नहीं है, कभी आप बोलो सर बुक में तो मिला नहीं। फर्स्ट रूल क्या बोलता है सर? रूल नंबर 1, राइट टू लीगल रिप्रेजेंटेशन। हाँ जी, राइट टू लीगल रिप्रेजेंटेशन का मतलब सर, अगर आपका कोई भी केस चला जाता है किसी भी बॉडी के अंदर, तो लाइक कहां कहां रिप्रेजेंट करना होता है इंडिया में? जुडिशियल बॉडी और क्वाजी जुडिशियल बॉडी। क्या मैं इसको प्यार से अभी फिलहाल ट्रिब्यूनल बोल दूं? यस सर। पक्का? सर यहां कौन कौन रिप्रेजेंट कर सकता है? या तो इट्सेल्फ, आपका केस है, आप खुद से भी जा सकते हो, सबको पता, कोई जरूरी नहीं आप एडवोकेट हो, या फिर आपके बिहाफ पे आपका लीगल प्रैक्टिशनर, मतलब कि सर एडवोकेट जिसने बार काउंसिल ऑफ इंडिया से मेंबरशिप ली हो। सर ये कैसे रिप्रेजेंट करेगा? बाय वे ऑफ, क्या यूज करेगा? बाय वे ऑफ प्लेंट, रिटन स्टेटमेंट। आएगी वर्ड समझ में आपको। इसको हम बोलते हैं प्लीडिंग। क्या बोलते हैं सर? प्लीडिंग। क्या मैं बोल सकता हूं किसी भी केस को एग्जीक्यूट करने के तरीके को प्लीडिंग बोला जाता है? जहां प्लीडिंग खत्म होती है, मैं बोलता हूं सर सबसे पहले अपीयरेंसेस होगी, लेकिन अपीयर कैसे करना है वो कागजात लेके उसको बोलते हैं प्लीडिंग। जहां प्लीडिंग खत्म होगी वहां से ट्रायल स्टार्ट होगी, और जहां ट्रायल खत्म होगी वहां डिक्री, ऑर्डर, जजमेंट है, ठीक है। जब आएगा तो बहुत प्यार से करेंगे सर, 12-13 क्लास लगाएंगे इस टॉपिक पे। ऑलमोस्ट 35 घंटे डिवोट करूंगा सर इस प्लीडिंग पे, इस वर्ड पे, प्लीडिंग पे 35 घंटे मैं बोल रहा हूं सर। लेकिन 35 घंटे आपके गोल्डन घंटे होंगे, वो गोल्डन आवर्स। किसी बच्चे को डाउट हो तो मुझे मैसेज कर देना, मैं आपको अपना ऑलरेडी रिकॉर्डेड लेक्चर दिखा दूंगा 35 घंटे के। 11 क्लास हैं, 2.5 सवा 2 घंटे की, कम से कम, कम से कम, ठीक है जी। क्वासी जुडिशियल बॉडी, सर यहां कौन कौन रिप्रेजेंट कर सकता है? तो पहली बात तो ये क्यों आई, मैं क्या बोल सकता हूं? टू रिड्यूस द बर्डन ऑफ कोर्ट। क्यों आई सर ये? टू रिड्यूस द बर्डन ऑफ कोर्ट। जैसे डीआरटी ट्रिब्यूनल पढ़ी थी हमने, ठीक है ना। अब सर यहां कौन रिप्रेजेंट कर सकता है? इंडिविजुअल, मतलब वो कंपनी भी, जनरली वो कंपनी भी, और तो इसका ना आप अलग अलग पढ़ोगे हर एक्ट के ना सेक्शन, एग्जाम सिलेबस में है ये अपीयरेंसेस, और कैसे करना है आर्ट ऑफ एडवोकेसी, क्या पहन के जाना है वो भी है सिलेबस। देखो सीए, सीएस, सीएमए और एडवोकेट। पक्का? कहां करना है? जनरली यहां ना क्विक क्विक डिस्पोजल ऑफ केसेस होता है, जनरली 180 दिन के अंदर अंदर। अब जैसे सर हम बात करें फॉर एग्जांपल, मान लो सेबी, सेबी के अगेंस्ट कहां जाओगे आप? सेट में। एनसीएलटी, एनसीएलटी के अगेंस्ट कहां जाओगे आप? एनसीएलटी। तो वे है, और क्या पहन के जाओगे उसके बारे में नेक्स्ट रूल। तो राइट टू लीगल रिप्रेजेंटेशन किसकी होगी सर? हमने ये पढ़ लिया, इनकी होगी। ऐसे ऐसे कॉम्पिटिशन एक्ट में बताया गया, जब आएगा ना चैप्टर में आपको दिखाऊंगा। सर क्या होता आप ना दिखाओ? अरे ऐसे झक्कास नोट बनाए हैं, ऐसे झक्कास नोट्स बना रखे हैं मैंने। रुको रुको, यही तो है, ये ले लो, ये देखो, कंपनी एंड इट्स शेयर होल्डर डिबेंचर होल्डर्स के बीच में हो। कहां, कौन कौन कहां?
सीसीआई में जाना, एनसीएलटी में जाना, सैट में जाना, ट्राई में जाना और अदर वेरियस ट्रिब्यूनल्स। सर वो क्या हो सकता है? ये देखो ना, अरे चक्कास बुक ड्राफ्ट किया भाई, गारंटी दे सकता हूं इंडिया में इतना कंटेंट। देखो हर चीज जहां इंपॉर्टेंट है वहां ये क्या चल रहा है सर? जो लेटेस्ट अमेंडमेंट आई है सब, जो अभी आईसीएसई ने भी रिवाइज नहीं किया होगा, सब कुछ सर एक्सेप्शन है, सब हाईलाइट कर दिया। आपको मेहनत करने की जरूरत नहीं, नोट्स बनाने की जरूरत नहीं, मैं हाईलाइट करके बैठा हूं सेल्फ स्टडी वाले बच्चों के लिए। हाईलाइट कर दिया, ब्रैकेट में उसको डाल दिया, क्या है पूरी लाइन नहीं पढ़नी तो इससे पढ़ के मीनिंग क्लियर हो जाएगा। क्या क्या है सर अंदर का नहीं पढ़ना, इससे पढ़ के मीनिंग क्लियर हो जाएगा। बहुत मेहनत की है सर, बहुत मेहनत की है इस बुक पे। ये देखो सर, बहुत मेहनत की है सर इस बुक पे, बहुत मेहनत की है, मैं गारंटी देगा। और इससे ज्यादा मेहनत हमारे लेक्चर्स में होने वाली है। इस पेपर पे विश्वास कर लो, आगे सारे पेपर फिर आप मेरे ऊपर विश्वास करोगे, गारंटी देके बोल रहा हूं सर, इस पेपर पे ट्रस्ट कर लो। ये देखो सर, ड्राफ्टिंग देखो आप, यही तो होता है ड्राफ्टिंग, यही तो ड्राफ्टिंग है मेरी जान। यही देखो, आर्ट ऑफ एडवोकेसी में बोल रहा था ना, आर्ट ऑफ एडवोकेसी, क्या पहन के जाना है, ड्रेस कोड क्या होगा, कैसे जाना है, प्रोफेशनल फॉर्मल एटिकेट्स क्या होते हैं। तो ये आप सारी कुछ, ये बेसिकली हमारा आर्ट ऑफ एडवोकेसी, ये अपीयरेंस। ये देखो सर, हाँ जी, मेहनत देखना आपको खुद, मतलब लिटरली मैं अपनी बुक देखता हूँ ना, मुझे प्यार है, मुझे प्यार हो जाता है, मुझे ऑनेस्टली स्पीकिंग अपने आप से प्यार हो जाता है जब मैं अपनी मेहनत देखता हूँ ना। ये जब मैं अपनी मेहनत देखता हूँ कि सर ये क्या, मतलब ये देखना कब से अमेंडमेंट आई, किस फाइनेंस एक्ट की वजह से आई, क्या है क्या नहीं है, ये देखो ना सर। डन, आओ जी। तो CACS सर, रूल नंबर 1 कंप्लीट हुआ। मेरे साथ बोलो प्लीज, राइट टू लीगल रिप्रेजेंटेशन, राइट टू लीगल रिप्रेजेंटेशन। सर रूल नंबर 2 क्या है? आपने पागल बना दिया। नहीं नहीं, ये रूल नंबर 2 नहीं, आपने पागल बना दिया। रूल नंबर 2 क्या बोलता है? लिख लो, क्योंकि ये चीज कहीं नहीं मिलेगी आपको अपने जीवन में। नॉर्म्स एंड रूल्स टू बी फॉलोड, norms and rules to be followed while appearing, norms and rules to be followed while appearing before कोर्ट, क्या ये किसी भी अथॉरिटी। नॉर्म्स एंड रूल्स, क्या नॉर्म्स हैं, क्या रूल्स हैं, क्या तरीके तौर तरीके हैं, क्या हमें फॉलो करने चाहिए किसी भी कोर्ट या किसी भी ट्रिब्यूनल के सामने रिप्रेजेंट करते टाइम पे। सर 2-3 चीजों को ध्यान रख लो बस। एक, फर्स्ट क्या है, अभी तो आपको दिखाई थी, पर चांस आज में ना वो CS की जो किट आती है वो डाउनलोड करके लेक्चर के सामने लाना भूल गया, वरना जोश आ जाता, वो टाई दिखती, वो हैंडबैग दिखता, अरे वाह। तो मेंबरशिप वाली किट आती है ना उसके बाद, वाह। प्रोफेशनल ड्रेस फॉर मेल मेंबर्स, जैसे नेवी ब्लू सूट, व्हाइट शर्ट या पिंक शर्ट बोल सकता है विद अ टाई, प्रेफरेबली ICSI की टाई, नेवी ब्लू बटन अप कोट ओवर अ पैंट, नेवी ब्लू सफारी सूट, लेडीज के लिए बेसिकली साड़ी है, नेवी ब्लू जैकेट है, एनी अदर ड्रेस सोबर कलर की होनी चाहिए। मेंबर्स इन एम्प्लॉयमेंट हैं जो कुछ भी फॉर्मल ड्रेस कोड पहन के, मतलब समझ रहे हो ना बात, मेरा कंटेक्स्ट समझाने का आपको कुछ और है। तो फर्स्ट चीज इज ड्रेस कोड, क्या आप कोर्ट में कैपरी पहन के जा सकते हो? लगा देंगे कोर्ट जज वहां से, चलो चलो बाहर। सर ट्रिब्यूनल में तो जा ही सकते हैं ना, वहां तो मतलब CS जा सकता है, तो CS तो हम पहन के एग्जाम देने भी कुछ बच्चे चले जाते हैं कैपरी पहन के। नलायको, बाहर की बाहर भाग हो जाओगे, बाहर कर देंगे। और इंप्रेशन भी देखो आपका ना, ड्रेस अपीयरेंसेस दिखाती है आपकी, आपकी नॉलेज शो करती है ड्रेस भी, एक अपनी ना ड्रेस कोड की भी एक अपनी लैंग्वेज होती है, ठीक है। ये वाले में मजा आएगा। सर मैंने ना एक केस पढ़ा 2009-10 के आसपास, मुझे केस का नाम नहीं याद है, केस का नाम नहीं याद आता मुझे कभी भी उसका। सुनो पहले, मैं लिखने से पहले सुनाता हूं। सर एक यहाँ दिल्ली का ही केस है, एक एडवोकेट ने बार काउंसिल ऑफ इंडिया के अगेंस्ट में केस किया और बोला सर मैं माय लॉर्ड नहीं बोलूंगा जज को। हम बोलते हैं ना एडवोकेट्स खड़े होकर माय लॉर्ड, और बेसिकली हम बोल देते हैं माय लॉर्ड बोल देते हैं, और कुछ भी मतलब जो भी जहां की लैंग्वेज है हुजूर बोल देते हैं, और बेसिकली जज साहब बोल देते हैं। मैं तो नहीं बोलूंगा सर, माय लॉर्ड बोलना मुझे स्लेवरी वाला फील आ रहा है, मैं गुलामों वाला मुझे ऐसा हो रहा है जैसे अंग्रेजों का टाइम चल रहा है, और ये भी तो इंसान, ये भगवान थोड़ी ना जिससे हम भीख मांग रहे हैं, तो मैं इसको नहीं बोलूंगा। तो उसने केस कर दिया सरफिरे ने,
तो बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने बोला अरे नालायक, हमारी गाइड उठा के ना बार काउंसिल ऑफ इंडिया के रूल्स पढ़, और उन रूल्स में क्या लिखा है, कहीं नहीं लिखा तू हुजूर। आप अपने आप इंप्रेस करने के लिए बोलते हो उनको, प्यारे प्यारे वर्ड्स मक्खन लगाते हो। हमने तो बोला आप सर बोलो, क्यों? उन्होंने बोला कि सर हमने तो लैंग्वेज लिखी है, एड्रेस द जजेस इन रिस्पेक्टफुल मैनर। बात आ रही समझ में? जजेस को रिस्पेक्टफुल मैनर में ट्रीट करो, आप सर बोल दो, कोई जरूरत हो ना हुजूर बोलना, माय लॉर्ड बोलना, गुलाम नहीं, कोई बात नहीं, जजेस बोलो, रिस्पेक्ट करो, ठीक है ना? तो कहीं नहीं लिखा है। नंबर इन, जहां जरूरत है वहां अपनी पिच को ऊपर लेके जाओ, अपनी बात को दर्शाना। ये नहीं हो तेज बोलना स्टार्ट हो गए वहां पे, अरे भाई तेज बोल रहे हो, जज डर जाएगा, आपको वैसे भगा देगा वहां से, क्या बोल रहा है यार मेरे को, डर जाएगा वो। नहीं, आप फालतू फंड का एग्रेशन नहीं दिखाना, अपने अंदर रखो, है तो अपने बाहर निकाल के आओ, वहां जाने के बाद सेंसिबल तरीके से। तो ये दो रूल्स हैं, राइट टू लीगल रिप्रेजेंटेशन। दूसरा रूल्स क्या है, नॉर्म्स एंड रूल्स टू बी फॉलोड व्हाइल अपीयरिंग बिफोर कोर्ट। बात आ रही समझ में? उम्मीद है सबको ये वाला पोर्शन भी कवर हुआ होगा। सर ड्राफ्टिंग का बेसिक मतलब क्या था? डेफिनेशन, द आर्ट ऑफ प्रिपरेशन ऑफ लीगल डॉक्यूमेंट। सर लीगल डॉक्यूमेंट का सेक्शन, सर सेक्शन 3 क्लोज 18। सर उसके अंदर क्या था? एनी मैटर एक्सप्रेस्ड और डिस्क्राइब्ड अपॉन एनी सब्सटेंस बाय मींस ऑफ लेटर, मार्क, फिगर और एनी one of more than one of those means intended to be used or may be used for the purpose of recording that matter or for the purpose of providing caricature is also a document। सर तो क्या सारे डॉक्यूमेंट ही लीगल होते हैं? नहीं, जो डॉक्यूमेंट लीगल होंगे वही ड्राफ्टिंग बनेगी। सारे डॉक्यूमेंट इज नॉट अ ड्राफ्टिंग। ध्यान से, बच्चा बहुत गलती करता है, पता नहीं कहां से पढ़ के आ गए हैं और क्या क्या पूछते रहते हैं, सर वहां तो ये बोला गया और ऐसा गया वैसा गया, एन नंबर ऑफ डाउट्स। भाई सारे डॉक्यूमेंट्स ड्राफ्टिंग नहीं होती, बस वो डॉक्यूमेंट जो लीगल होते हैं वही ड्राफ्टिंग होती है। आप कैसे बोल सकते हो सारे डॉक्यूमेंट्स ड्राफ्टिंग होती है? आप बोल रहे हो लव लेटर ड्राफ्टिंग होगा, नहीं, पॉसिबल ही नहीं है ड्राफ्टिंग होगा। वो एक डॉक्यूमेंट जरूर होगा बट वो ड्राफ्टिंग नहीं होगा, वो एक लीगल ड्राफ्टिंग नहीं होगा, वो एक लीगल ड्राफ्टिंग नहीं होगा। तो ड्राफ्टिंग वही होगा जो लीगल होगा, जो राइट्स और लायबिलिटीज क्रिएट करेगा पार्टीज के बीच में, वही ड्राफ्टिंग लीगल होगी, वही डॉक्यूमेंट लीगल होगा तो ड्राफ्ट माना जाएगा। डन? ठीक है जी। सर अब हम मूव करते हैं थोड़ा सा अपने कंटेंट की तरफ, और उम्मीद है सब मेरा साथ देंगे। बस ये आने वाली 15 मिनट मुझे दे दो, मैं आपको गारंटी के साथ बोल सकता हूं सर आपको मजा आने वाला है, और आपको ऐसा लगेगा सर ड्राफ्टिंग तो हमारे अंदर समा गई है, ड्राफ्टिंग तो हमारे अंदर समा गई है सर। अभी मैं कुछ नहीं बोल रहा हूं, बस आपसे बस एक ही चीज ले रहा हूं मैं, एसेंस ऑफ ड्राफ्टिंग, एसेंस ऑफ लीगल ड्राफ्टिंग। सर अभी तक हमने क्या बात पढ़ी थी, मैं एक बार लेके चलता हूं अगले पेज पे। सर एक बात समझ लो बस अब मेरी, लो, फैक्ट्स, लैंग्वेज, सक्सेसफुल ड्राफ्टिंग। क्या सर इन तीनों को साथ में लेके चलना जरूरी है? बिल्कुल, इस एक सर्कल ने आपका आने वाला प्रोविजन पूरा कर दिया, यही तो स्मार्ट स्टडी। सो क्या मैं बोल सकता हूं एक एसेंशियल्स ऑफ गुड ड्राफ्टिंग, एक सक्सेसफुल ड्राफ्टिंग के लिए क्या चीज जरूरी है? देयर मस्ट बी अ लो नॉलेज ऑफ लॉ, नॉलेज ऑफ फैक्ट्स एंड द लैंग्वेज। सर एक बार दोबारा से आ जाओ इधर, आप करेंगे ना मेहनत, दोबारा से तो यहां करेंगे, इधर ध्यान दो। एक बात बोली जाती है सर लो फैक्ट लैंग्वेज, एक बार दोबारा से, लो फैक्ट लैंग्वेज, LFL, लो फैक्ट लैंग्वेज। इन सब के बीच में क्या होना चाहिए सर? इन सब के बीच में क्या होना चाहिए सर? इन सब के बीच में क्या होना चाहिए सर? नेक्सस, दैट मींस कनेक्शन। क्या वर्ड यूज कर दिया मैंने अभी? बस मैं लेमन तरीके से बता रहा हूं, नेक्सस, यानी मैं बोल रहा था ना हर क्लास में एक दो वर्ड देके जाऊंगा, आ गया वर्ड जो आपको रिटेन करना है, मार्क्स दिलवाएंगे ऐसे वर्ड जो मैंने हाईलाइट कर देता हूं बुक में और ब्रैकेट में उनका मीनिंग लिख देता हूं, या आपको डिक्शनरी में टाइम वेस्ट ना हो। कनेक्शन और रिलेशन, जो कनेक्शन बताए रिलेशन, तो क्या मैं बोल सकता हूं लॉ के बीच में, फैक्ट्स के बीच में और लैंग्वेज के बीच में प्रॉपर कनेक्शन या रिलेशन होगा तभी एक अच्छी ड्राफ्टिंग बनेगी।
लैंग्वेज कैसी लिखी है बुक में, जब मैं लेके चलूंगा तो आपको मेरे साथ एक बार समझ लो, फिर बुक से मैं पढ़ाऊंगा तो आपको मजा आएगा। फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ ड्राफ्टिंग, बहुत अच्छे से ड्राफ्टिंग को समझने के लिए, देयर मस्ट बी नेक्सस, मतलब कनेक्शन और रिलेशन बिटवीन द लॉ, द फैक्ट्स एंड द लैंग्वेज। देयर मस्ट बी कनेक्शन बिटवीन द लॉ, द फैक्ट्स, द लैंग्वेज। बात है सर, फिर आप बोल रहे हो एक लीगल ड्राफ्टिंग क्या होगी? ए लीगल ड्राफ्टिंग इज द, नहीं इजी लैंग्वेज नहीं, पहले मुश्किल फिर उसके बाद लीगल ड्राफ्टिंग इज द synthesis, combination. लीगल ड्राफ्टिंग इज द, सर नेक्सस किसके बीच में? लॉ प्लस फैक्ट्स प्लस, सर नेक्सस होना चाहिए, रिलेशन होना चाहिए, कनेक्शन होना चाहिए, इनका सबका कॉम्बिनेशन को ही एक अच्छी ड्राफ्टिंग बोलेंगे। सर ये सब ध्यान से, इधर ध्यान दो प्लीज, जो ऑल थ्री एस्पेक्ट्स, लॉ, फैक्ट्स ऑफ द लैंग्वेज कैसे होना चाहिए? सर मुझे लॉ की तो बहुत अच्छी नॉलेज है, एग्जीक्यूटिव बहुत अच्छे से पढ़ा हूं, बट सर मेरे को लैंग्वेज भी बहुत अच्छी आती है, बचपन से इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ा हूं, मुझे बहुत अच्छी वोकैब है मेरी, बहुत अच्छे मैंने वर्ड्स क्रैम कर लिए, बट सर मैंने ना, आप आज के टाइम का ना, मतलब जनरेशन क्या है, आप सुनते ही नहीं हो सामने वाले की। आपके अंदर पेशेंस होना चाहिए अगर आप प्रोफेशनल बनना चाहते हो। सामने वाले का आपने सुना नहीं, सर वो कह रहा है मुझे ना वो बनानी है, पार्टनरशिप फर्म बनानी है, और हमने क्या करना है सर, हमें लो शेयर भी करना है और प्रॉफिट शेयर भी करना है, और सर हमारे ना पार्टनरशिप डीड बना दो। आपने सेक्शन 4 ऑफ पार्टनरशिप एक्ट पढ़ा है, पार्टनरशिप एज अ रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर पर्सन who have decided to share profit equally, by one of them or any of them acting for all. सर आपने उठा के बस आपने प्रॉफिट शेयरिंग डाल दी, लॉस शेयरिंग रेशियो नहीं डाली, सामने वाले का सोच। सर हमें एक पार्टनर की रेशियो कितनी रखनी थी? भाई आप तो बोल रहे नहीं सर 1 लाख से शुरू करो, यार उनकी तो सुन लो। सो सबके बीच में क्या होना चाहिए सर? इक्वल फुटिंग, इक्वल फुटिंग, या फिर मैं बोल सकता हूं रैंक पारी पशु, दूसरा तीसरा वर्ड बोल सकते ना, इक्वली सबको क्या करेंगे, ट्रीट इक्वली। सर ठीक है जी, सब इनके बीच में कनेक्शन हो गया, इनके बीच में कॉम्बिनेशन हो गया, सर सबका रैंक बराबर होगा, बात समझ में आ रही है? क्या मैं बोल सकता हूं सर एक लीगल ड्राफ्टिंग, यहां लिख लो, एक लीगल ड्राफ्टिंग इज अ क्रिस्टलाइज्ड, लीगल ड्राफ्टिंग इज अ क्रिस्टलाइज्ड फॉर्म ऑफ, एक हर चीज को क्रिस्टल क्लियर कर देना। एक अच्छी ड्राफ्टिंग, एक लीगल ड्राफ्टिंग, एक गुड ड्राफ्टिंग क्या होगी? जो क्रिस्टल क्लियर कर दे किस चीज को, क्रिस्टलाइज्ड फॉर्म ऑफ इसकी लीगल, क्रिस्टलाइज्ड फॉर्म ऑफ लीगल प्रिविलेज। आपकी लॉफुल प्रिविलेज क्या है, आपका लॉफुल स्टेटस क्या है, वो सारी चीज बताए, आपकी लॉफुल ड्यूटी क्या है, वो सारी चीज बताए, और पढ़ते जाएंगे इसमें। तो हमारी आप क्रिस्टल क्लियर कर दे, एक अच्छी ड्राफ्टिंग वो होगी, तो एक इनके अच्छे कॉम्बिनेशन से वो बनेगी। सर पूरी एक चीज इसमें आप पढ़ोगे, जो लीगल ड्राफ्टिंग होगी ना, हम उसको बनाएंगे, डेवलप्ड करेंगे, प्रिपेयर करेंगे फॉर द पर्पस ऑफ लीगल इंस्ट्रूमेंट। तो इट इज, क्यों बनाएंगे? इट इज डेवलप्ड एंड प्रिपेयर्ड फॉर लीगल इंस्ट्रूमेंट। कोई भी लीगल इंस्ट्रूमेंट बनाने के लिए हम इसको क्या करेंगे, डेवलप करेंगे, बनाएंगे, प्रिपेयर करेंगे। लीगल इंस्ट्रूमेंट इज लाइक, अगर हम बात करें तो इसमें कॉन्स्टिट्यूशन अगर आपको बनाना है तो वो भी तो अपने आप में ड्राफ्टिंग है। अगर आपको कोई भी स्टैट्यूट लॉ लिखना है तो वो भी तो ड्राफ्टिंग है अपने आप में। कोई भी ऑर्डिनेंस लिखना है तो वो भी तो ड्राफ्टिंग अपने आप में। कोई भी विल बनाना है वो भी तो ड्राफ्टिंग अपने आप में। कोई भी रेगुलेशन ड्राफ्ट करनी है सेबी की, वो भी तो ड्राफ्टिंग अपने आप में। कोई भी आपको कॉन्ट्रैक्ट बनाना है वो भी तो ड्राफ्टिंग अपने आप में। कोई भी आपको लीज डीड बनानी है वो भी तो ड्राफ्टिंग अपने आप में। मॉर्गेज डीड बनानी है वो तो ड्राफ्टिंग है। तो क्या बना है? इट इज डेवलप्ड एंड प्रिपेयर्ड फॉर द लीगल इंस्ट्रूमेंट। तो लीगल इंस्ट्रूमेंट बनाने के लिए ही हम लीगल ड्राफ्टिंग को फॉलो करेंगे जनरली। क्रिस्टलाइज्ड फॉर्म, एक बार दोबारा से, for better understanding of drafting there must be a nexus, connection, relation between the law, facts and the language. For good drafting there must be a synthesis, मतलब combination of the law, facts
इन द लैंग्वेज फॉर्म, देयर मस्ट बी अ कॉम्बिनेशन ऑफ लॉ फैक्ट्स इन अ लैंग्वेज फॉर्म, या फिर लॉ फैक्ट्स इन द लैंग्वेज। इन सब के बीच में रैंक क्या होना चाहिए? पारी पशु। किस तरीके से ड्राफ्ट करेंगे, सारी चीजों को लिखेंगे क्रिस्टल एंड क्लियर, जो मीनिंग निकल के आया, किसकी क्या राइट्स है, किसकी क्या लाइबिलिटीज है, किसको क्या प्रिविलेज मिले हैं, किसका क्या स्टेटस है। सर क्यों बनाएंगे? कोई भी लीगल इंस्ट्रूमेंट बनाने के लिए हम एक लीगल ड्राफ्टिंग को फॉलो करेंगे। कॉन्स्टिट्यूशन बनाना है, ऑर्डिनेंस बनाना है, रेगुलेशन बनाना है, तो भी हम इसको क्या करेंगे? फॉलो करते हैं जनरली। सर बहुत ध्यान से सुनना, गोल्डन लाइन होगी। क्या मैं बोल दूं सर इतना क्रक्स पढ़ के, यहां तक का क्रक्स पढ़ के? एसेंस ऑफ लीगल या गुड ड्राफ्टिंग इज द लॉ, फैक्ट एंड लैंग्वेज। बोल सकते हैं ना इतना पढ़ के? एसेंस ऑफ द गुड ड्राफ्टिंग इज द लॉ, फैक्ट एंड द लैंग्वेज। सर इस चीज को भांप जाना, इधर ध्यान दो, थोड़ा सा ध्यान से। लीगल ड्राफ्टिंग फॉलोज द फॉलोइंग प्रीरिक्विजिट्स, या फिर मैं इजी लैंग्वेज में लिखता हूं, प्री रिक्विजिट्स फॉर लीगल ड्राफ्टिंग। प्रीरिक्विजिट्स क्या है? ध्यान से सर, स्किल्स ऑफ किसकी? ड्राफ्ट्समैन। तो आपकी कला, आपका एक्सपीरियंस एंड स्किल्स तो है ही, नॉलेज ऑफ लॉ एंड फैक्ट्स। आपको लॉ पता होना चाहिए, फैक्ट्स सुने होने चाहिए, लैंग्वेज मतलब स्किल्स मतलब लैंग्वेज। क्यों? देखो आपकी कला, स्किल्स, देखो प्री रिक्विजिट्स मोस्ट इंपोर्टेंट, एग्जाम में कई बार आ चुका है। प्री रिक्विजिट्स ऑफ गुड ड्राफ्टिंग, स्किल्स ऑफ द ड्राफ्टमैन, knowledge of the law and the fact, so as to put the facts in a, ध्यान से, systematize sequence। सिस्टमेटाइज का मतलब एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आप अरेंज कर पाओ। सर पहले आप प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो लिखोगे, उसके बाद कैपिटल लिखोगे, उसके बाद ये लिखोगे, उसके बाद ये लिखोगे, उसके बाद ये, आपको मीटिंग देना है, पहले आप नोटिस, पहले आप मिनट्स दे रहे हो। अरे भाई पहले नोटिस जाएगा, उसके साथ वर्किंग पेपर जाएंगे, उसके बाद मीटिंग्स होगी, उसके बाद मिनट्स जाएंगे, ड्राफ्ट मिनट्स जाएंगे, उसके बाद फाइनल होगा, ये चलेगा, रजिस्टर बनेंगे। आप उल्टा फुल्टा कर नहीं। आपको नॉलेज होगी, स्किल्स होगी, यानी बोल सकते हैं लैंग्वेज की नॉलेज, यानी स्किल्स ऑफ द ड्राफ्टमैन, नॉलेज होगी आपको लॉ की और फैक्ट्स की, सो दैट आप उन फैक्ट्स को, सो दैट पुट द फैक्ट्स, जो भी आपको फैक्ट्स क्लाइंट ने दिए हैं, एक सीक्वेंस में आप उसको अरेंज करके एक अच्छी ड्राफ्टिंग कर पाओ। सर एक बार दोबारा से प्लीज रिटेन करके जाना, यही 5 मार्क्स लेके जाने घर पे। फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द ड्राफ्टिंग देयर मस्ट बी ए नेक्सस बिटवीन द लॉ, फैक्ट्स एंड द लैंग्वेज। फॉर लीगल ड्राफ्टिंग, फॉर गुड लीगल ड्राफ्टिंग देयर मस्ट बी ए कॉम्बिनेशन, यानी सिंथेसिस बिटवीन द लॉ फैक्ट्स इन लैंग्वेज फॉर्म। और बोल सकते हैं इन सब के बीच में क्या होना चाहिए? इक्वल रैंक, पारी पशु, और बोल सकते हैं इक्वल फुटिंग। एंड देन क्या बोला सर? क्रिस्टलाइज्ड फॉर्म में होंगी सारी चीजें, क्रिस्टल क्लियर होगी, प्रिविलेज, राइट्स, ड्यूटीज, स्टैट्यूट्स क्या है, आपका स्टेटस क्या है। हम जनरली इसको बनाते हैं लीगल इंस्ट्रूमेंट के लिए, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन, ऑर्डिनेंस, रेगुलेशंस वगैरह बनाने के लिए। इन सब को माइंड में रखते हुए एक आंसर निकल के आता है सर, द एसेंस ऑफ द गुड ड्राफ्टिंग इज द लॉ, फैक्ट्स एंड द लैंग्वेज। सर प्रीरिक्विजिट्स, ए प्रोसेस ऑफ ड्राफ्टिंग ऑपरेट्स और फॉलोइंग प्रीरिक्विजिट्स। क्या क्या रिक्विजिट्स सर? स्किल्स ऑफ द ड्राफ्टमैन, नॉलेज ऑफ द लॉ एंड फैक्ट्स, सो एज टू पुट द फैक्ट्स इन सिस्टमैटाइज सीक्वेंस। सर इतना ये याद ना रहे ना, ये नीचे वाला याद रहे तो कोई बात नहीं, बस ये याद रख लेना, स्किल्स ऑफ ड्राफ्ट्समैन एंड नॉलेज ऑफ लॉ एंड द फैक्ट्स। सर मोस्ट इंपोर्टेंट, एग्जाम आईसीएसई के अंदर भी देते हैं ना कई बार, नीचे देखो, कई बार आप देखोगे नीचे ना लिंक, उसमें क्वेश्चंस भी देता है एसएससी के मॉड्यूल में, वहां भी आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। ड्राफ्टिंग ऑपरेट्स इन 2 प्लेन्स, द प्रोसेस ऑफ, बेसिकली क्या बोला था? प्रोसेस ऑफ ड्राफ्टिंग ऑपरेट्स, ध्यान से, इन 2 प्लेन्स। सर एरोप्लेन नहीं, 2 चीजों पे टिकी है। जो प्रोसेस ऑफ ड्राफ्टिंग है ऑपरेट करता है 2 चीजों को साथ लेके। पहले चीज सर, हर बच्चे को पता होगा सर, कॉन्सेप्चुअल। सर कॉन्सेप्ट तो आपके स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। 2 प्लेन्स, एग्जाम में क्वेश्चन है हाउ मेनी प्लेन्स? 2 प्लेन्स, एरोप्लेन और हेलीकॉप्टर। अरे नहीं, 2 प्लेन्स, प्रोसेस ऑफ ड्राफ्टिंग ऑपरेट्स इन 2 प्लेन्स। पहला प्लेन क्या है? कॉन्सेप्चुअल। सेकंड प्लेन क्या है? वर्बल।
सर एक लाइन और बतानी है इसके लिए ना, मेरे को बहुत अच्छी लाइन प्रिपेयर की है मैंने, आपकी बुक में भी डाली है, आपको मजा आएगा। कॉन्सेप्चुअल एंड वर्बल। सर तो ध्यान से, यहां नहीं लिखता, अगले पेज पे लिखूंगा प्लीज। सो बिसाइड्स seeking the right words, the draftman should seek the right concepts। क्या बात समझे? सही शब्दों के साथ साथ ड्राफ्टमैन को सही कॉन्सेप्ट्स की भी नॉलेज होनी चाहिए। कॉन्सेप्टली तो आप स्ट्रॉन्ग हो नहीं, बचपन से इंग्लिश मीडियम में पढ़ो तो गलती ड्राफ्टिंग होगी। पढ़ा आपने, कॉन्सेप्ट आपके है नहीं, याद आपको है नहीं, फैक्ट्स आपने सुना नहीं, तो सही शब्दों के साथ साथ सही कॉन्सेप्ट भी आपके होने चाहिए। सर मुझे तो ना याद नहीं हो रहा, प्लीज 4-5 वर्ड्स में याद करवा दो। हाँ, पहला क्या है? सिंथेसिस, दैट मीन सर कॉम्बिनेशन। दूसरा क्या है? नेक्सस, कनेक्शन, रिलेशन। तीसरा क्या है? क्रिस्टल एंड क्लियर। चौथा क्या है? इक्वल रैंक, पारी पशु, इक्वल फुटिंग, सेम फुटिंग। पांचवा क्या है सर? लीगल इंस्ट्रूमेंट, डेवलप करेंगे, प्रिपेयर करेंगे फॉर लीगल इंस्ट्रूमेंट। छठा क्या है? एसेंस ऑफ ड्राफ्टिंग। सर सातवां क्या है? प्री रिक्वेसाइट्स, नॉलेज ऑफ लॉ, नॉलेज ऑफ फैक्ट्स, नॉलेज ऑफ स्किल्स। सर आठवां क्या है? टू प्लेन्स, कॉन्सेप्चुअल एंड वर्बल। सो बिसाइड सीकिंग द राइट वर्ड, ड्राफ्टमैन शुड आल्सो सीक द राइट कॉन्सेप्ट। सर एक लास्ट चीज बस मेरी सुन लो प्लीज प्लीज प्लीज, इस टॉपिक को कंप्लीट हो जाएगा हमारा, बहुत मेहनत की है सर, प्लीज 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 ये वाला टॉपिक सुन लो। उसके बाद जस्ट 2 मिनट में ओवरव्यू रीड बुक्स में करेंगे इसको, और आपको टिप्स पे आपको पता लग जाएगा कैसे मैं कॉन्सेप्ट बताता हूं, उसके बाद कैसे मैं रीड करवाता हूं कि आपको सारा कॉन्सेप्ट अंदर समझ आता है। सर एक बात बताओ मुझे, एक बात लिखो इसमें, मैंने ना अपनी, मेरी लैंग्वेज है, टू रिड्यूस द अवेलेबल इंफॉर्मेशन इनटू राइटिंग। टू रिड्यूस मतलब, रिड्यूस का मतलब कम नहीं, कन्वर्ट। बिफोर का मतलब पहले नहीं, सामने, लो में, लो में बोलते रिड्यूस का मतलब कन्वर्ट। टू रिड्यूस, टू कन्वर्ट द अवेलेबल इंफॉर्मेशन इनटू राइटिंग। ध्यान से, ये लैंग्वेज एग्जाम में लिखना है ऐसे, विद लीगल मीनिंग। विद लीगल मीनिंग मतलब सर जो हमारे को इंफॉर्मेशन दी गई है, फैक्ट्स दिए गए हैं, हम उसको कन्वर्ट कर देंगे, रिड्यूस टू राइटिंग कर देंगे विद लीगल मीनिंग, जिसकी लॉफुल चीज समझ में है। टू रिड्यूस द अवेलेबल इंफॉर्मेशन इनटू राइटिंग विद लीगल मीनिंग, सीरियस, ध्यान से बच्चों, थिंकिंग along with prompt action is required। क्या कहना चाहता हूं मैं, बताओगे मुझे क्या कहना चाहता हूं मैं? एक बार प्लीज प्लीज, रिड्यूस, टू रिड्यूस द अवेलेबल इंफॉर्मेशन इनटू राइटिंग विद लीगल मीनिंग, जिसका सही मीनिंग निकल के आए सीरियस थिंकिंग। पहले आपको सोचना है, समझना है, माइंड में एक स्ट्रक्चर तैयार कर लेना है, आएगा पूरा कॉन्सेप्ट जब मैं आप ड्राफ्टिंग करवाऊंगा। सीरियस थिंकिंग अलोंग विद, सोचना से काम नहीं चलेगा, एक्शन भी इमीडिएटली इसके ऊपर ले लो, इज रिक्वायर्ड। तो क्या मैं सर एक बात बोल सकता हूं, क्या मैं एक बात बोल सकता हूं? देखो ये लाइन मैंने लिखवाई है, क्या मैं एक बात बोल सकता हूं? पेन चेंज करता हूं, कुछ बच्चे बोल रहे हैं सर हमें दिख नहीं रहा। Therefore, drafting is the first thinking and then या सेकंड या देन कंपोजिंग। पहले सोचना, देन उसको कन्वर्ट करना कंपोज। बिकॉज ये लाइन और मैं अपनी लिखूंगा, क्लियर राइटिंग मतलब सही साफ सुथरी राइटिंग, मतलब जो भी हम लिखे सही लिखें, बिगिंस विद क्लियर एक्शन। एक्शन, क्लियर थिंकिंग बोलो इसको, क्लियर, बिगिंस विद क्लियर
क्योंकि ये बात बोली गई है, सही सही चीज दर्शाना वो तभी पॉसिबल है जब आप सही सोच रखोगे। देखो मैं बहुत सोच से मैं ड्राफ्टिंग करता हूं तो तभी तो आपको सही रिप्रेजेंट करो ना, बिकॉज क्लियर राइटिंग बिगिंस कहां से स्टार्ट हो गई? क्लियर थिंकिंग से। जब साफ सुथरा सोचो, अच्छा सोचो, वही तो आप ड्राफ्ट कर पाओगे। उम्मीद है सबने एंजॉय किया, पक्का? आ जाओ सर, बुक की तरफ आ जाते हैं एक बार। सर लड्डू लगेगा अब तो आपको। ड्राफ्टिंग की इंट्रोडक्शन एंड मीनिंग। ड्राफ्टिंग इन द लीगल सेंस मीन्स एन एक्ट ऑफ प्रिपरेशन ऑफ लीगल डॉक्यूमेंट लाइक एग्रीमेंट, कॉन्ट्रैक्ट, डीड्स। लीगल डॉक्यूमेंट का मतलब कोई भी एग्रीमेंट बनाना, कॉन्ट्रैक्ट बनाना, डीड बनाना। सर और बेटर अंडरस्टैंडिंग बताया था अभी आपको ड्राफ्टिंग। नेक्स्ट सर हाईलाइट कर दिया ब्रैकेट में, मीनिंग भी लिख दिया। पूरी बुक ऐसे मिलेगी आपको, बहुत मेहनत करके सर, 1 साल से ज्यादा रात दिन लग के बुक बना रखी है। बिटवीन द लॉ, द फैक्ट्स एंड द लैंग्वेज मस्ट बी फुली अंडरस्टूड। मतलब इस तरीके से हम इसको कॉम्बिनेशन करेंगे, कनेक्शन करेंगे कि वो पूरी लॉ फैक्ट्स ऑफ द लैंग्वेज अच्छी तरीके से समझ में आए और हम उसको एक्सेप्ट कर लें। Thus, the essence of the legal drafting is the law fact. तो पहला पॉइंट नेक्सस क्लियर। दूसरा पॉइंट, ड्राफ्टिंग में भी कंसीडर एज अ सिंथेसिस, मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ द लॉ फैक्ट्स इन अ लैंग्वेज फॉर्म। बताया था आपको, या तो लॉ फैक्ट्स इन द लैंग्वेज कर दो या लॉ फैक्ट्स इन अ लैंग्वेज फॉर्म। बताया था आपको। ऑल 3 एस्पेक्ट्स आर इन इक्वल फुटिंग व्हाइल ड्राफ्टिंग। लीगल ड्राफ्टिंग इज अ क्रिस्टलाइज्ड फॉर्म ऑफ लीगल राइट, प्रिविलेज, फंक्शन, ड्यूटी, स्टेटस। बताया था क्रिस्टलाइज्ड फॉर्म। इट इज डेवलप्ड एंड प्रिपरेशन ऑफ लीगल इंस्ट्रूमेंट्स सच एज कॉन्स्टिट्यूशन, स्टैट्यूट्स, रेगुलेशन। सब कुछ बताया था, सब कुछ तो बताया था सर। ये नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे इस चैप्टर के। ड्राफ्टिंग ऑफ लीगल डॉक्यूमेंट रिक्वायर्स द फॉलोइंग प्रीरिक्विजिट्स। बताया ना कौन कौन से रिक्विजिट्स? स्किल्स ऑफ द ड्राफ्टमैन, नॉलेज ऑफ द फैक्ट्स एंड द लॉ सो एज टू पुट द फैक्ट इन सिस्टमैटाइज्ड सीक्वेंस। क्लियर? टू रिड्यूस द अवेलेबल इंफॉर्मेशन इनटू राइटिंग विद लीगल मीनिंग, सीरियस थिंकिंग along with prompt action is required. Therefore, drafting is the first thinking, second composing. यहां जो बच्चा ऐड करना चाहे तो लिख सकता है, because clear writing begins with the clear thinking. Clear writing begins with the clear thinking. The process of drafting operates in two planes. Conceptual, verbal. Besides seeking the right word, the draftsman should seek the right concept. सर दिल बहुत कर रहा है आगे पढ़ाने का, बट समय की नजाकत तो देखते हुए, अच्छा एक चीज बस मैं आपको बता देता हूं, नेक्स्ट क्लास में क्या पढ़ाने वाला हूं, कन्वेंसिंग पढ़ाने वाला हूं सर। 1.5 घंटा लगाऊंगा सिर्फ कन्वेंसिंग और कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर। कितने सर? 1.5 घंटा लगाऊंगा सर एक टॉपिक के ऊपर। कितने टाइम लगाऊंगा सर? 1.5 घंटा लगाऊंगा, कम से कम 1.5 घंटा लगाऊंगा सर। एक चीज और मैं इसमें दिखाना चाहता हूं, मैं आपको बताया था ना सारा कुछ पढ़ाऊंगा आपको 4-5 घंटे में। ये तीनों टर्म्स, कन्वेंसिंग, कम से कम डॉक्यूमेंट, इंस्ट्रूमेंट, डीड, डॉक्यूमेंट, इंस्ट्रूमेंट, डीड, कन्वेंसिंग 4.5 घंटे में पढ़ाऊंगा, बट लास्ट में 5 मिनट में उसको समरी भी कर दूंगा सर। देखो हर चीज चार्ट फॉर्म में बनाई है, हर चीज के साथ में पास्ट एग्जामिनेशन क्वेश्चन दिए हैं, हर टॉपिक के साथ में कोई स्कैनर रिक्वायरमेंट नहीं है, अपने क्वेश्चंस बना के दिए हैं। हर चीज चार्ट फॉर्म में, हर चीज पिक्चोरियल फॉर्म में, हर चीज के ग्राफिक्स हैं, हर चीज टैबुलर फॉर्म में, हर चीज के मीनिंग है ब्रैकेट में हाईलाइट किया गया है। कोई नोट्स की रिक्वायरमेंट नहीं है। ये देखो ना, ये देखो, ये निमोनिक्स के लिए जो मैं लेक्चर्स में निमोनिक्स करवाऊंगा, इसको CLDRS मतलब पढ़ाएंगे ना, अभी बता दो सब कुछ सर, बता दो। CL क्रिकेट में LBW आउट होने पे DRS मिलता है, डिसीजन रिव्यू सिस्टम। क्रिकेट में LBW आउट होने पे DRS मिलता है। अरे सब कुछ टिप्स पे हो जाएगा भाई, सब कुछ टिप्स पे। ये देखो सर, मैंने बताया था पहले माइंड में सोच देंगे, स्केलेटन पहले अपने माइंड में बना लेंगे, देन उसको ब्रीफिंग आउट करेंगे। SRFFALP। अच्छा इससे पहले सर ये FCSSSA, फेलियर इन CS, सॉल्यूशन इज अंकुश। अरे सब निमोनिक्स हैं, हर चीज के निमोनिक्स है। SR शाहरुख खान एंड फराह खान फेलियर इन मेकिंग एडवर्टीजमेंट ऑन लुइस फिलिपे। हर चीज के निमोनिक्स है सर, हर लाइन, ये पूरी कहानी है मेरे पास। ड्राफ्टिंग को तो ऐसे टिप्स पे कर देंगे हम लोग, डूज डोंट, सब चीज के निमोनिक्स हैं। ये सब निमोनिक्स है। GCL की बुक में TP ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी का चैप्टर पढ़ा था, इसकी कहानी है पूरी की पूरी। सर ये कह रहा था मैं आपको, डॉक्यूमेंट का पूरा चार्ट है, जहां आपकी सोच नहीं जाएगी वहां मैं जा चुका हूं सर इस पेपर में। जहां इस इंडिया में किसी फैकल्टी की सोच नहीं जाएगी CS फाइनल में, वहां आपका भाई, वहां आपका फैकल्टी, वहां आपका टीचर जा चुका होगा। ये देखो सर, बहुत मेहनत की है सर। इंस्ट्रूमेंट की डेफिनेशन 2:14 ऑफ इंडियन स्टैम्प एक्ट, बहुत मेहनत की है सर। कन्वेंस की डेफिनेशन 2:10 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट, इंडियन स्टैम्प एक्ट। ये देखो सर, डीड क्या होती है, बहुत पिक्टोरियल, बहुत सर, बहुत मेहनत की है इसमें। क्या डीड है, सारे क्वेश्चन साथ में डालना,
कि आपको कहीं और ना जाना पड़े। ये देखो सर चार्ट, मैं कह रहा था ना इतनी मेहनत आपकी मैं करवाऊंगा, 20 घंटे कोशिश रहेगी मेरी, 16 से 20 घंटे इस चैप्टर को लेके जाना, 8 से 10 क्लास इस चैप्टर पे लगाना, और ये चैप्टर आपका अगर अच्छा हो गया ना तो आपका बेस स्ट्रॉन्ग हो गया, आपकी ड्राफ्टिंग स्ट्रॉन्ग हो गई। सर ये देख लो सर, ये टॉपिक देख लो आप प्लीज। डॉक्यूमेंट क्या होता है? डॉक्यूमेंट विच डज नॉट क्रिएट राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस अदर देन लीगल डॉक्यूमेंट, लीगल डॉक्यूमेंट इफ कवर अंडर सेक्शन 3, मतलब अगर वो एविडेंटरी वैल्यू है उसकी तो मान लेंगे, अदरवाइज नहीं मानेंगे। और जो क्रिएट करता है राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस उसको इंस्ट्रूमेंट बोल देंगे सेक्शन 2 क्लॉज 14 में। उसमें भी हमने पढ़ा था एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम में टेस्टामेंट्री भी होगा, नॉन टेस्टामेंट्री भी होगा। जो टेस्टामेंट्री होगा वो कहां, मैंने सर नीचे डेफिनेशन दिया, जो फ्यूचर डेट में इफेक्ट में आएगा, आफ्टर डेथ इफेक्ट में आएगा, यानी विल, पावर ऑफ अटर्नी। अगर हम सर बात करते हैं नॉन टेस्टामेंट्री इंस्ट्रूमेंट, तो सर बायलेटरल या मल्टीलेटरल होगा, सॉरी पावर ऑफ अटर्नी ये होगा सर यूनिलेटरल, मतलब सिंगल पार्टी जिसमें होगी, यानी पावर ऑफ अटर्नी होगा। और इसमें देखो सर 2 या 2 से ज्यादा पार्टीज होंगी। ऐसा नॉन टेस्टामेंट्री इंस्ट्रूमेंट जिसमें 2 या 2 से ज्यादा पार्टियों की वही डीड होगा सर, उसके अलावा कुछ भी डीड नहीं होगा। सिंगल पार्टी इंस्ट्रूमेंट को डीड नहीं बोलेंगे। एक प्रोविजन आएगा डीड पोल, उसमें कंफ्यूज नहीं होना, जब आएगा तो मैं आपको पढ़ाऊंगा, कम से कम 5 घंटे इस टॉपिक पे लगाएंगे और बाद में 5 मिनट में आपको समराइज करवा दूंगा पूरा का पूरा टॉपिक। मैंने बताया था सर डीड पोल आएगा, डीड पोल आएगा, होती है इसमें सिंगल पार्टी, तो कंफ्यूज नहीं होने का है, कंफ्यूज नहीं होने का। सर आपने बोला था 2 पार्टी होगी। प्लीज सर, उम्मीद है सबने अच्छा किया होगा। सर एक बार लास्ट बार दोबारा से बस 4-5 जो भी हमने वर्ड किए थे, फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ ड्राफ्टिंग देयर मस्ट बी नेक्सस बिटवीन द लॉ फैक्ट्स एंड द लैंग्वेज, और फॉर अंडरस्टैंडिंग एंड एक्सेप्टेबल एसेंस ऑफ द ड्राफ्टिंग इज द लॉ फैक्ट्स एंड द लैंग्वेज। और इनके बीच में क्या होना चाहिए सर? कॉम्बिनेशन होना चाहिए, मतलब कि सर इनके बीच में हमारा सिंथेसिस होगा, देन सबके बीच में रैंक पारी पशु होगा, क्रिस्टलाइज्ड फॉर्म हो गए सर, लीगल इंस्ट्रूमेंट बनाने के लिए डेवलप करते हैं, प्रिपेयर करते हैं सर। प्रीरिक्विजिट्स क्या होगा? ड्राफ्टिंग स्किल्स ऑफ द ड्राफ्टमैन, नॉलेज ऑफ द लॉ एंड द फैक्ट्स सो एज टू पुट द फैक्ट्स इन द सिस्टमैटाइज्ड सीक्वेंस। सर अवेलेबल इन्फॉर्मेशन को राइटिंग में कन्वर्ट करेंगे जिससे हमें लीगल मीनिंग निकल के आए, और पहले सोचेंगे उसके बाद उसको क्या करेंगे, एक्शन लेंगे। प्रॉम्प्ट एक्शन की जरूरत है क्योंकि अच्छी राइटिंग, क्लियर राइटिंग तभी निकल के आती है जब क्लियर थिंकिंग हो। 2 प्लेन्स में होगा सर, कॉन्सेप्चुअल और वर्बल, और बिसाइड सीकिंग द राइट वर्ड ड्राफ्टमैन also shoot the right concept। चलो जी, उम्मीद है सबने एंजॉय किया होगा आज का लेक्चर। वेट करना नेक्स्ट लेक्चर की। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद। चलो बाय बाय। और हाँ, कोई भी डाउट हो अगर आपको तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो, 9996065006। तो इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हो मुझे। और 7 to 9 आपका डाउट सेशन रहेगा, तो बच्चों को टेंशन नहीं लेना, कंफ्यूज नहीं होना कि सर डाउट्स होंगे तो क्या होगा। पहली बात तो आपको मेरे लेक्चर्स के बाद डाउट नहीं आएगा, और कोई भी डाउट आएगा तो इवनिंग में 7 to 9। और अगर कोई मेजॉरिटी स्टूडेंट्स के डाउट होंगे तो नेक्स्ट क्लास स्टार्ट करने से पहले पहले दिन वाले डाउट्स मैं कवर कर लूंगा। लेटेस्ट बैच होगा आपका ये, और ये बैच आपका दिसंबर अटेम्प्ट के लिए चलेगा, बिल्कुल फ्रेश बैच होगा। चलो बाय बाय, टेक केयर।